तो यार आज का पॉडकास्ट आई थिंक काफ़ी अवेटेड होने वाला है, क्योंकि पूरी क्रिकेट कम्युनिटी को सारे यूट्यूबर्स यही देख रहे थे कि भाई कब आएंगे आईपीएल के रिटेंशन रूल्स, और सारी ऑडियंस भी उसी के लिए डेस्परेट थी। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश भी स्किप करना पड़ जाएगा इसी चक्कर में। इनफैक्ट वो मैच अभी चल रहा है, हम लोग बीच बीच में देखते रहेंगे उस साइड पे। हमने नॉट हैप्पी विद हाउ द ऑडियंस इज रिएक्टिंग टू इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, बट हाँ मतलब काफी इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है वो। बट आज का पूरा पॉडकास्ट डेडिकेटेड होने वाला है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आईपीएल के रिटेंशन रूल्स आए क्या हैं, क्योंकि वो इन इटसेल्फ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एंड आई थिंक ये पहला सेगमेंट ही होगा, और इसको ध्यान से सुनना, तभी हर टीम में हम लोग क्या रिटेंशन यूज कर रहे हैं उसका लॉजिक समझ में आएगा। जब हम लोग ये रूल्स डिस्कस कर लेंगे, फिर हम हर टीम के लिए 6 रिटेंशंस प्रपोज करेंगे। अब इन 6 रिटेंशंस के पीछे का क्या लॉजिक है वो भी मैं समझा दूंगा जैसे जैसे हम रूल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर टीम 6 रिटेंशन यूज करेगी, बट इट इज आवर ड्यूटी कि हम लोग जो है वो 6 पॉसिबल नाम निकाल सके। उसके बाद तो वो टीम की मर्जी है, ऑडियंस की मर्जी है, वो क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले सीधा शुरू करते हैं हम लोग विद द रूल्स, ठीक है? मैं एक बात जरूर कहूंगा, जय शाह ने भाई जाते जाते जो कंप्लेंट्स थी ना लोगों की सारी एड्रेस कर दी भाई। आई थिंक मैं भी यही कहने वाला था कि जय शाह ने बहुत स्ट्रैटेजिकली और बहुत स्मार्टली काम करा है। जो रूल्स निकाले स्पेसिफिकली, आप मतलब आई नो कि रूल्स लोगों के सुन के सबको यही लगा होगा कि किसी स्पेसिफिक टीम को फेवर करा जा रहा है, बट आई थिंक इस तरीके से रूल सेट करे गए हैं कि कोई टीम हार्म ना हो एटलीस्ट। तो हर पार्टी को कुछ ना कुछ खुशी तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो हर एक टीम हो, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हो। आई थिंक वंस अगेन पीपल क्रिटिसाइज जय शाह अलॉट एंड बहुत ट्रोल करते हैं, बट ही हैज बीन डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब इन माय ओपिनियन, स्पेशली इस मैटर में। तो कितने सारे कंसर्न्स थे कि इंडियन प्लेयर्स को पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, फॉरेन प्लेयर्स बदतमीजी करते हैं पुल आउट करके ऑक्शन से, रिटेंशंस कितने होने चाहिए, आरटीएम कितना होना चाहिए, हर एक चीज़ को एड्रेस कर दिया गया। एंड नाउ द बॉल इज इन द टीम्स कोर्ट कि वो कैसे इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। तो हम लोग ज़रा एक बार ट्राई करते हैं समझने का कि ये क्या रूल्स है और कैसे इनको इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। सबसे पहले 6 रिटेंशंस पॉसिबल हैं इस बार, पर कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो आप एक भी रिटेंशन मत करो, आप चाहो तो 6 की 6 कर लो। अब इसमें कुछ टीम्स थी जो कि डिसअपॉइंटेड थी, हम लोगों ने मीटिंग के टाइम पे डिस्कस किया था कि वो नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा रिटेंशन हो, वो चाहते एक प्रॉपर मेगा ऑक्शन हो। तो जब आपने 6 रिटेंशंस ऑफर कर दी, उसके बाद भी आप कैसे इंश्योर करोगे कि वो वाली पार्टीज खुश रहें? बहुत स्मार्टली जय शाह ने काम करा है यहाँ पे। उसने बोल दिया आपको 6 रिटेंशंस करनी है, आप कर लो, लेकिन उसके लिए जितने पैसे आपको देने पड़ेंगे ना, वो नियरली आपके लिए इम्पॉसिबल बना देंगे कि आप 6 रिटेंशंस कर पाओ। कैसे मैं बताता हूँ। देखो, आपको मैक्सिमम 5 कैप्ड प्लेयर्स रखने अलाउड है, मतलब 6 में से आप मैक्सिमम 5 प्लेयर जैसे रख सकते हो जो कि किसी इंटरनेशनल टीम से ऑलरेडी खेल रहे हैं, और मैक्स टू मैक्स 2 अनकैप्ड प्लेयर्स को रख सकते हो। तो 2 ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, या तो 5+1, 5 कैप्ड प्लेयर्स 1 अनकैप्ड प्लेयर, या फिर 4 कैप्ड प्लेयर 2 अनकैप्ड प्लेयर। ये 2 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है अगर आप 6 की 6 रिटेंशन करना चाहते हो। 6 रिटेंशंस इंक्लूडिंग आरटीएम है ना? वो ये मैं बता रहा हूँ, वो सब सेम ही तो चीज़ है भाई। हाँ मतलब बट पैसे तो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं ना उसके लिए। किसके? आरटीएम में तो मार्केट के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। बेसिकली आप 6 प्लेयर्स को अपनी टीम में वापस ला सकते हो, अब चाहे वो आरटीएम से लो, चाहे वो रिटेंशन से लो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वंस अगेन, कि आप चाहो तो 6 के 6 आरटीएम यूज़ कर लो, आप चाहो तो 6 के 6 रिटेंशन यूज़ कर लो, चाहे तो 3+3 कर लो, 5+1 कर लो, 1+5 कर लो। पूरा का पूरा टीम की मर्जी उनको क्या करना है। इससे पहले इतनी लिबर्टी कभी किसी भी टीम को नहीं दी गई थी। अभी तक था स्पून फीडिंग करते थे कि भाई इतने फॉरेन प्लेयर अलाउड है, इतने इंडियन प्लेयर अलाउड है, इतने कैप्ड, इतने अनकैप्ड, और इतने रिटेंशन, इतने आरटीएम। अब है सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कैसे करना है। इसके वजह से क्या है, अब कोई भी टीम कंप्लेंट नहीं कर सकती कि हमारी सुनी नहीं गई, और सेकेंडली अब आपका सरदर्दी बढ़ गई है कि आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है एग्जैक्टली। हाँ मतलब वही अब टीम का देखने का नजरिया है। सारे जैसी टीम सोचेंगी भाई बढ़िया हो गया, और कुछ टीम जिनको ऑक्शन अच्छा नहीं जाता इतने सालों से, वो सोचेंगे कि भाई अब सरदर्द बढ़ गया हमारा। मतलब बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, मेहनत बढ़ गई है टीम के लिए, लेकिन दिस इज व्हाट द टीम्स आस्क्ड फॉर। तो जय शाह ने बड़ा स्मार्टली इस चीज पे ऐड करा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वही वंस अगेन, पहले होता था कि सिर्फ 2 फॉरेन प्लेयर्स को आप रिटेन कर सकते हो, अब है आपको सारे फॉरेन प्लेयर्स रिटेन करने, आप सारे फॉरेन प्लेयर्स रिटेन करो, आपकी मर्जी है। जो एसआरएच ने पॉइंट उठाया था उस बात को भी सुना गया। आई थिंक इट इज अ ग्रेट पॉइंट कि आपने टीम के ऊपर छोड़ दिया उनको क्या करना है। आई थिंक मेरे हिसाब से भी काफ़ी अच्छा पॉइंट इसलिए है क्योंकि सब लोग कहते हैं कि भाई आपका इंडियन कोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड राइटली सो, क्योंकि अब तक जो टीम्स जीती उनके साथ यही हुआ है। बट अगर किसी टीम की थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है, एंड एसआरएच वाज सो क्लोज टू पुलिंग दैट ऑफ इन लास्ट ईयर्स आईपीएल,
सो अगर वो एक्चुअली बिलीव करते हो स्ट्रैटेजी में और अगर उसके चलते वो जीत जाते हैं तो दे शुड बी अलाउड टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट विद इट। नेक्स्ट रूल जो डॉक्यूमेंट निकला था उसमें 7th पॉइंट था कि जो हाँ भाई। अनकैप्ड प्लेयर रूल वापस आ रहा है, हाँ। जिसके चलते है कोई भी ऐसा प्लेयर जिसने पिछले 5 सालों से या तो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहा है वो, या फिर इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में नहीं रहा है, उसको आप एज एन अनकैप्ड प्लेयर ट्रीट कर सकते हो। अब काफी लोगों के दिमाग में आएगा कि नहीं भाई ये सिर्फ धोनी के लिए हुआ है अरे बस सच भी है कि सिर्फ धोनी के लिए हुआ है, बट इससे कुछ और प्लेयर्स भी हैं जो बेनिफिट कर सकते हैं। ये रूल सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के लिए अप्लाई हो रहा है, बाय द वे इसमें सुनील नारायण नहीं आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है। इसको कैसे यूज करा जाएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो रिटेंशंस को आपको सबमिट करने हैं, जो बताना है बीसीसीआई को हर टीम को, वो 31 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक बताना है। 1 महीना और है। तो अगर इस 1 महीने में कोई भी प्लेयर जो कि अभी तक अनकैप्ड है वो कैप्ड हो जाता है तो आप उसको अनकैप्ड वाले कोटा में यूज नहीं कर सकते। राइट। 31 अक्टूबर से पहले अगर कोई बंदा जैसे कि हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी, मयंक यादव, ये सब लोग अगर इंडिया के लिए खेल जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इनकी टीम्स उनको एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन नहीं कर पाएंगी। तो डेडलाइन है 31 अक्टूबर 5 बजे तक की। उसके बाद अगर वो इंडिया से खेलते हैं तो वो फिर भी अनकैप्ड प्लेयर ही माने जाएंगे। सिंपल ये पॉइंट ठीक होने वाला है। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिटेंशन के स्लैब क्या होने वाले हैं, जिसकी वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ऑन पेपर तो कह दिया कि आप 6 रिटेंशन यूज कर सकते हो, पर क्या आप प्रैक्टिकल यूज कर भी सकते हो? बहुत दिमाग लगाया। क्योंकि अब क्या पहला जो रिटेंशन होगा वो 18 करोड़ में रुकेगा, फिर 14 करोड़ में, फिर 11 करोड़ में, फिर चौथा रिटेंशन दोबारा 18 करोड़ में रुकेगा और 5वां रिटेंशन दोबारा 14 करोड़ में रुकेगा। तो आप इन ए सेंस, और इसके साथ अगर आपको एक छठा भी रिटेंशन यूज करना है अनकैप्ड प्लेयर का, वो 4 करोड़ में रुकेगा। तो आप इन टोटलिटी 79 करोड़ रुपीज आपने सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन में उड़ा दिए। राइट। अब आपकी पर्स जो है वो 120 करोड़ की हो गई है, तो आपके पास बस 41 करोड़ और बचते हैं कम से कम 15 प्लेयर और खरीदने के लिए। आई थिंक वही है कि एक तो मेगा ऑक्शन है, इसमें आपको बहुत बड़ी पूरी स्क्वाड ही रिवैम्प करनी पड़ती है। उसमें आपने 120 करोड़ चलो पर्स बढ़ा तो दिया है, बट अगर आप 75 या 79 करोड़ टोटल में अगर आप सिर्फ अपनी रिटेंशंस पे कर दोगे तो आप बाकी स्क्वाड कैसे फुलफिल करोगे? प्लस दिमाग लगाए ये जो चौथी और 5वीं रिटेंशन जो है ये महंगी करी इसलिए क्योंकि इसके चलते मोस्ट ऑफ द टीम्स यही सोचेंगे कि इससे अच्छा तो भाई इनको जाने दो और फिर मोर प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे ऑक्शन के अंदर। तो वही है कि ऑन पेपर आपको अलाउ कर दिया भाई 6 रिटेंशन का, लेकिन साथ ही साथ उसमें ब्रॉडकास्टर्स की भी सुन ली कि भाई हम चाहते हैं बड़े बड़े प्लेयर जो है वो आए हमारे ऑक्शन के अंदर। तो इसके चलते हुए आई थिंक एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस है और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है 6 की 6 रिटेंशंस करना। क्योंकि अगर आप सारी रिटेंशन अभी कर लोगे तो बच्चे हुए 15 प्लेयर आप सिर्फ 40 करोड़ में खरीदने वाले हो, मतलब आप पर प्लेयर 3 करोड़ भी डेडिकेट नहीं कर सकते हो। तो आपकी बची हुई पूरी स्क्वाड जो है वो काफ़ी मतलब पॉपुलर नेम्स उसमें आप नहीं ला पाओगे, फिर बहुत ही रिलायबल नेम्स नहीं ला पाओगे। फिर वही होगा कि आप 4-5 प्लेयर के बेसिस पे आप सोच रहे हो कि आपका पूरा सीजन ही निकल जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और वैसे भी एक मेगा ऑक्शन की टीम जो बन रही है वो अगले 3 से 5 साल तक रहेगी, तो आप अपना पूरा फ्यूचर जेपरडाइज कर रहे हो। तो आई थिंक इसी के चलते हुए हमें कोई भी टीम 6 के 6 रिटेंशन यूज करते हुए नहीं दिखेगी। या तो वो कम रिटेंशन यूज करेंगे, या फिर मान लो उन्होंने 3-4 रिटेंशन यूज करे, बच्चे लोगों के लिए आरटीएम कर लिया। आरटीएम बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। एंड सो आरटीएम का भी एक बहुत तगड़ा रूल निकल के आया है, विच इज वाई आरटीएम यूज करना इतना आसान नहीं है। पहले क्या होता था, मान लो रिंकू सिंह ऑक्शन में गया हुआ है, मैं केकेआर हूं, तुम आरसीबी हो, तुमने 10 करोड़ तक बिडिंग कर दी और मैंने एंड में अपना वो पैडल उठा दिया, मैंने कहा आरटीएम मैं यूज करना चाहता हूँ एज केकेआर, और फिर 10 करोड़ में रिंकू सिंह मेरे पास आ जाएगा। अब इन लोगों ने रूल में चेंज क्या कर दिया है, तुमने 10 करोड़ तक बिड करी, मैंने पैडल उठाया, मैंने कहा मुझे रिंकू सिंह 10 करोड़ में दे दो अब आरटीएम यूज करके। पहले इतने में रिंकू सिंह मेरे पास आ जाता, अब इनने क्या कर दिया, अब तुम्हें एज आरसीबी एक और चांस मिलेगा आरटीएम को काउंटर करने का। और अब तुम मोस्ट लाइकली ब्लाइंड बिड मार सकते हो। तुमने सीधा कहा 20 करोड़। अब अगर एज केकेआर मैं चाहता हूं उसको मैच करना तो मैं आरटीएम यूज कर सकता हूँ। आई थिंक इट इज अ फैंटास्टिक रूल। आई थिंक फैंटास्टिक रूल मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिडिंग। हाँ, मतलब आई थिंक दे आर प्रमोटिंग बिडिंग वॉर्स, एंड इसके चलते जो बड़ी टीम्स हैं जो कि अपने मेन प्लेयर्स को आरटीएम के थ्रू रखना चाहेंगी उनको बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, क्योंकि जो कंपेरेटिवली स्मॉलर टीम्स लाइक आरसीबी, डीसी, पंजाब,
ये खेलेंगे इस बेसिस पे हाँ भाई कि 20 करोड़ बोल तो दिया, अब देखते ही क्या रिटेन कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रिंकू सिंह जैसा प्लेयर है तो वो तो रखना चाहेंगे ही उसको अपनी टीम के अंदर। तो ये एक्साइटिंग तो बहुत है, आई थिंक नॉट जस्ट फ्रॉम मतलब प्लेयर्स या फिर ऑक्शन या फिर ब्रॉडकास्टर्स पर्सपेक्टिव, एज अ व्यूअर देखने में बहुत मजा आएगा ये चीज़। एंड इसलिए ही मतलब मेरा जो फर्स्ट थॉट था वो थोड़ा सा इसको लेके अजीब था, मुझे लगा था कि भाई ज़बरदस्ती का थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन हाइंडसाइट इफ आई लुक एट इट मुझे लगता है कि एटलीस्ट चलो बिडिंग वॉर्स देखने में मजा तो आएगा ही आएगा। भाई पॉइंट पता क्या, इन लोगों ने प्रैक्टिकली वंस अगेन इम्पॉसिबल कर दिया कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लेयर सेम टीम में रख पाओ। वो शफलिंग होगी ही होगी अब, क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर मुझे पता है कि मेरा चौथा और पांचवा रिटेंशन 18 और 14 करोड़ खाएगा मेरे बजट में से, तो इससे अच्छा मैं उनको आरटीएम से यूज कर लूँ, क्योंकि मार्केट में शायद मुझे वो सस्ते रेट पे मिल जाएंगे। अगर दूसरी टीम ने चालू पंती करी और उस पे ब्लाइंड बिड लगा दी सीधा 20 करोड़ की, मैं क्या करूंगा? हाँ, इसके चलते हुए उस टीम का तो बजट गया, राइट, पर हम जानते हैं ऐसी टीम्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देती हैं और बाकी प्लेयर टीम्स को भी उनके मनपसंद प्लेयर्स नहीं लेने देती। तो वो उथल पुथल होने ही वाली है। आई थिंक इस साल का ऑक्शन हिस्टोरिक होगा इसके चलते हुए। हाँ, मुझे भी लगता है, मतलब इतना एंटिसिपेशन नहीं हुआ आज तक ऑक्शन का जितना इस साल होने वाला है। और भी कुछ पॉइंट्स वही बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल है वो 2027 तक कंफर्म हो चुका है। अच्छा, 27 तक हो गया? जो बच्चों की ब्रॉडकास्टिंग साइकिल है 27 तक की है। ओके, ब्रॉडकास्टिंग साइकिल मतलब जो ये टीवी पे दिखाने के और ये ओटीटी पे दिखाने के जो कंपनीज ने राइट्स खरीद रखे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 27 तक का है। 27 तक का है, तो तब तक रहने वाला है इम्पैक्ट प्लेयर रूल। उसके बाद अगर हटना होगा तो देखा जाएगा। कम से कम 3 सीजन अभी और हमें दिखने वाला है इम्पैक्ट प्लेयर रूल, तो मतलब 5 साल इन टोटलिटी चल रहा है इम्पैक्ट प्लेयर रूल अच्छे से। उसके बाद एक बहुत अच्छा मूव करा इन लोगों ने, 7.5 लाख रुपए हर मैच खेलने की फीस हर प्लेयर को दी है। दिस इज ऑन टॉप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो कि उनको ऑक्शन पे मिल रहा है। एंड अगर आपने सारे मैचेस खेले तो आपको 1.05 करोड़ और एक्स्ट्रा मिलेंगे। आई थिंक प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है। ये आई थिंक इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है। एक तो इसका एक क्रिटिसिज्म निकल के आया था अभी रिसेंटली, जो इंडिया बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच था उसमें कहाँ पे हो रहा था, जहाँ पे बारिश बहुत हुई थी, अभी यही वाला था ना, कानपुर में ही था। तो उसके स्टेडियम में पॉइंट ये था, अभी एक दो दिन पहले बारिश हुई नहीं थी, पूरे दिन बारिश हुई थी, उसके बाद भी मैच नहीं हुआ था क्योंकि आउटफील्ड बहुत ज्यादा वेट थी। करेक्ट। अब इसके चलते वो काफी सारी फोटोज भी निकल के आई थी जहाँ पे वो फोम लेके सोक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पता है इसमें लोगों ने क्रिटिसाइज ये करा कि आप पैसे तो प्लेयर्स को दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट ओवर द टाइम जो हमने थोड़े गेस्ट को भी रखा है अपने साथ, अपने होस्ट कर अपने गेस्ट को अपनी पॉडकास्ट पे, उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि इंडिया में स्टेडियम्स का जो फैन एक्सपीरियंस है इट इज़ नॉट दैट गुड। तो एज एन इंडिविजुअल डिसीजन ये बहुत अच्छा है, आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ दिस। बट यही जो पैसा इतना सा प्लेयर्स को दे रहे हो, आई होप जैसा इसके बारे में भी कुछ करता, क्या कि आप फैन एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों ने इतनी ज़्यादा बेसिकली आप गालियाँ कह सकते हो उसको ऑनलाइन दी हैं कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है स्टेडियम के अंदर वो तक अवेलेबल नहीं होती है एट टाइम्स। लाइक ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी उनको पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ता है। तुम कह रहे हो कि बेसिकली स्टेडियम्स में फैसिलिटीज और अपग्रेड करी जाए। हाँ, मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि इन सब पे बहुत पैसा खर्च करा जा रहा है, बट दिस इज वन पॉइंट प्रॉब्ली जो जैशा के पूरे टेन्योर में एक वो ब्लैक मार्क आप कह सकते हो कि इसको बेटर कर सकते हो। भाई आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन दिस एट द कॉस्ट ऑफ कटिंग प्लेयर सैलरीज, वो तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। नहीं, कॉस्ट ऑफ कटिंग प्लेयर सैलरी अभी इंक्रीज करी गई है, राइट? आई थिंक ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग था इंक्रीज होना। क्यों? मतलब भाई एक बंदा जो कि ऑक्शन के बेस प्राइस से 20 लाख पे गया है और उसने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है सालों तक, लेकिन क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट उतने पे बना हुआ है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते। अब वो सिर्फ 3 मैचेस और खेल के 20 लाख से ज्यादा कमा सकता है। वो जो डिस्पैरिटी थी कि आपको जब कोई नहीं जानता था तब हमने खरीद लिया आपको, तो हम उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके आपको तब तक रखेंगे जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है। इवन तो अगर आप इस वक्त मार्केट पे गए तो आप 10-15 करोड़ में जाओगे, जो कि रिंकू सिंह के साथ केस था इतने टाइम से। 50 लाख पे एक टाइम पे रोक रखा था। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था ऐसे प्लेयर्स को रिकॉग्नाइज करना, एंड आप कभी भी किसी का हक मार के किसी और के लिए आर्गुमेंट नहीं बना सकते। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ दिस डिसीजन, बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट हिज टेन्योर, एंड क्योंकि हमने अभी डिस्कस करा कितने अच्छे डिसीजंस लिए हैं,
आई थिंक दिस इज वन पॉइंट जहाँ पे इंडिया बहुत मेजरली लैक कर रही है और इम्प्रूव करना है। एंड लोगों ने बार बार वो रील पॉइंट आउट करी विराट कोहली की, जब उसने 2018 में आई थिंक कहा था कि हमें 5 टेस्ट सेंटर्स बनाने चाहिए इंडिया में, जो कि प्रॉपर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हो पूरे फैंस के लिए भी, एंड देन ऑब्वियसली फॉर द प्लेयर्स एज वेल, कि बारिश हो चाहे कुछ भी हो पर मैच कंप्लीट हो पाए। तो दिस इज समथिंग जो कि फॉरवर्ड इन फ्यूचर हमारा विजन होना चाहिए। हो सकता है बिल्कुल। जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, एक तो बहुत ही तगड़ा पॉइंट जो आया है, अगर किसी भी बंदे ने जो कि ऑक्शन में बिका है, हाँ, वो बिकने के बाद सीजन शुरू होने से पहले विड्रॉ कर ले अपने आप को, तो सीधा 2 साल का बैन है। अच्छा, इसमें इंजरीज भी इंक्लूडेड है? आई थिंक विड्रॉ कर रहा है वो तो इंजरी काउंट नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो फिर एक जेन्युइन केस है, मतलब फिर वो रूल्ड आउट हो रहा है, विड्रॉ नहीं हो रहा। ओके, मतलब या तो बोर्ड ने बुला लिया या कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, हाँ। उसके चक्कर में। एंड ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कैसे इसके वजह से कुछ केसेस ऐसे होंगे जो कि जेन्युइन है, जिनको अनफॉर्चुनेटली बैन फेस करना पड़ेगा। हाँ, पर वही है, आपको ईविल को मारने के लिए कुछ शायद इनोसेंट केसेस को भी रूल आउट करना पड़े, एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। बट आई थिंक ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन क्रिएट करने वाले फॉरेन प्लेयर्स पे, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड प्लेयर्स पे। आई थिंक मुझे भी लगता है, मैं बहुत खुश था वेरी ऑनेस्टली जब ये रूल निकल के आया था, क्योंकि इट वॉज मच अवेटेड। जब हम लोग थोड़े टाइम पहले बात कर रहे थे क्या क्या रूल्स होने चाहिए, उस पर भी हमने सोचा था कि आईपीएल में ऐसा टाइप का कुछ ना कुछ रूल तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है फ्रेंचाइजेस के लिए, क्योंकि एट द एंड मोमेंट आपके मेन प्लेयर छोड़ के चले जाते हैं, तो जिस पर आपने पूरा सीजन बैंक करा था वो अल्टीमेटली आपका पूरा क्रैश कर जाएगा। सो अगर वो बैन करने का आप डायरेक्टली कर रहे हैं फ्रॉम द बिगेस्ट फ्रेंचाइज लीग इन द वर्ल्ड, तो आई थिंक प्लेयर्स भी अब बहुत कॉशियसली इस चीज़ को लेंगे। एंड शायद बोर्ड इस चीज़ को, जो बाकी कंट्री के बोर्ड्स है वो इस चीज़ को इतना अच्छे से एक्नॉलेज ना करे, बट बिकॉज प्लेयर्स बहुत ज़्यादा कॉशियसली लेंगे इस चीज़ को, तो बेसिकली उनको भी लेना पड़ेगा। नहीं, वो तो है ही। एंड इनफैक्ट इसमें एक और रूल ये भी है कि जो कुछ चालूपंथी कर रहे थे कुछ फॉरेन प्लेयर्स, कि वो जानबूझ के से मिनी ऑक्शन में रजिस्टर करेंगे। हाँ। अगर उन्होंने मेगा ऑक्शन में रजिस्टर नहीं करा तो वो अगले साल के मिनी ऑक्शन में भी नहीं आ सकते। बेसिकली मिनी ऑक्शन में लोग इससे रजिस्टर करते थे क्योंकि बजट काफी होता था और प्लेयर्स कम लेने पड़ते थे, तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा एक प्लेयर पे खर्च कर सकते हो, तो उनको सैलरी ज्यादा मिलेगी। राइट, आई थिंक बहुत तगड़ा मूव करा इन लोगों ने, बहुत सही पकड़ा है सारे ही फॉरेन प्लेयर्स को और एकदम सीधा कर दिया इस वक्त। अच्छा, मिनी ऑक्शन में नहीं ले सकते, विच मीन्स कि अगर अभी मेगा ऑक्शन में नहीं आते तो डायरेक्टली फिर नेक्स्ट मेगा ऑक्शन में आ सकते हैं, तो मतलब 3 साल तक नहीं खेल सकता। आई थिंक परहैप्स फिर शायद एक अगला मिनी ऑक्शन मिस कर दिया, फिर उसके बाद जो मिनी ऑक्शन होगा उसमें आएंगे। ओके। इस पे आई एम श्योर भी से और क्लैरिटी भी देगी, कोई बड़ी बात नहीं जो तुम बोल रहे हो वो भी हो जाए, क्या को मेगा ऑक्शन में रजिस्टर करना ही करना है। रिगार्डलेस जो लास्ट पॉइंट होने वाला है, लास्ट रूल, उसके बाद हम लोग हर टेंशन पे चलेंगे। ये बहुत तगड़ा रूल है मेरे ख्याल से। इसके ऊपर इतनी डिबेट थी कि भाई बुमराह जैसा बंदा जो कि कभी भी रिलीज नहीं होगा, या विराट कोहली जैसा बंदा, अगर ये लोग ऑक्शन पे आ जाएं तो ये सारे फॉरेन प्लेयर्स से ज़्यादा पैसे कमाएंगे। बट क्योंकि इनको रिलीज नहीं करा जाता तो इन बेचारों की सैलरी कभी वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बन ही नहीं पाती है, इवन दो दे डिजर्व इट मच मोर। एंड सो अभी बहुत ही अच्छा रूल लेके आए हैं बीसीसीआई, एंड इस पर कई लोगों ने क्रिटिसाइज करा है लोगों को कि जैसे इस साल जो ऑक्शन होगा उसमें जो इंडियन प्लेयर सबसे महंगा बिकेगा, अगले साल के ऑक्शन में फॉरेन प्लेयर को भी मैक्सिमम उतने ही पैसे मिल सकते हैं ऑक्शन में। फॉर एग्जांपल, मान लो रोहित शर्मा आता है इस साल ऑक्शन में और वो 20 करोड़ में जाता है, तो अगले साल अगर स्टार्क दोबारा ऑक्शन में आके 25 करोड़ में गया है, उसको सिर्फ 20 करोड़ ही मिलेंगे, बचे 5 करोड़ बीसीसीआई जो है वो प्लेयर्स की वेलफेयर के लिए डाल देगा। ओके, तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट रूल इन इंट्रोड्यूसिंग पैरिटी अमंग्स डिफरेंट नेशनैलिटीज ऑफ द स्पोर्ट। सेकेंडली, ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस साल के लिए भी कोई भी फॉरेन प्लेयर 18 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमा सकता है। अच्छा, मान लो कि स्टार्क को 50 करोड़ की बिडिंग मिली इस बार, उसको 18 करोड़ ही मिलेंगे, बच्चे 7 करोड़ जो है वो वेलफेयर में चले जाएंगे प्लेयर्स के। तो क्या तुम इसके अगेंस्ट में हो? हाँ, क्यों? आई थिंक मेरिट बेस्ड होती है जो चीज़ होती है। मेरिट बेस्ड तो नहीं है ना, तभी तो ये लाया है। नहीं, मेरिट बेस्ड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप एक प्लेयर को रिटेन कर रहे हो फॉर लाइफ, आई थिंक रिटेन प्लेयर्स का भी तो उसमें से होता है। क्या सिर्फ अगर क्लब ने बोल दिया हमें तुम्हें रिटेन करना है? देखो, प्लेयर्स का से इसमें होगा कि हाँ मैं आपके फ्रेंचाइज में रुकना चाहता हूँ, पर अगर मुझे 2 गुना पैसे बेटर मिल रहे हैं और, तो फिर इसके लिए आप कैसे कॉम्पनसेट करोगे? फिर इसके चलते हुए अंडर द टेबल ब्लैक मनी कॉन्ट्रैक्ट्स बनने शुरू। नहीं, वो डेफिनेटली होता है, पर जो पॉइंट है कि जैसे बुमराह को कभी अपनी उसकी प्रॉपर वर्थ का पैसा नहीं मिलेगा, भाई अगर वर्थ का पैसा चाहिए तो फिर छोड़ दो क्लब और आ जाओ ऑक्शन के अंदर।
और फिर मिल जाएगा अपने वर्थ से ज़्यादा मिल जाएगा ऑक्शन में। तो आई थिंक ऑक्शन का पूरा पॉइंट ही ये है कि जिस प्लेयर की सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो उसे मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि मार्केट फोर्सेस इंश्योर करेंगे कि उसको इतने ज़्यादा पैसे मिले। तो वेदर इट बी इंडियन, वेदर इट बी ऑस्ट्रेलियन, वेदर इट बी इंग्लैंड का कोई हो, किसी और कंट्री का कोई हो, आई थिंक ऑक्शन में जिसको जितना पैसा मिल रहा है, जितना ज़्यादा मिल सकता है उतना मिलना चाहिए। अब ये उससे हटा के प्लेयर्स वेलफेयर में डाल देंगे, पर्सनली आई डोंट थिंक कि वो उस चीज़ के लिए राइट है। आई थिंक ये फेयर पॉइंट है कि हाँ अगर इतना ही मन है तो फिर आ जाओ ऑक्शन में। मतलब अगर ये बेसिकली आप एक क्लब में रुक रहे हो, रिटेन हो रहे हो पूरी लाइफ के लिए, तो यू आर बेसिकली चूजिंग लॉयल्टी और मनी। हम लोग ये चीज फुटबॉल में कितनी देखते हैं। मेसी को आज तक किसी ट्रांसफर फीस क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो लॉयल था। अब वो दिस इज द प्राइस दैट यू हैव टू पे फॉर दैट। अगर कोई आ जाएगा मार्केट के अंदर फिर मिलेगा उसे पूरा भर भर के पैसा। सही बात है, ये सही बात है। बट मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा, शायद हम लोग को ये पता नहीं है बट शायद सर्कमस्टांसेस भी ऐसी होते हैं कि वो प्लेयर्स छोड़ ना पाए। फोर्स करा जाए, फोर्स नहीं कर सकते तुम एग्जैक्टली किसी प्लेयर को, बट तुम कंडीशन और सर्कमस्टांसेस ऐसी क्रिएट कर दो कि वो कंड्यूसिव हो जाए वहाँ पे रुकने के लिए। तो आई थिंक शायद ये चीज़ें हम लोग को नहीं पता होंगी एज फैंस, जिसके चलते हुए बीसीसीआई ने ये रूल लाया होगा। बट हाँ, जो तुम्हारा लॉजिक है मैं उसको भी मतलब एक्नॉलेज करता हूँ कि वो भी सही, अगर इतना ही मना तो आज ऑक्शन टेल पे। बट जो एक मेन असेंस था कि भाई आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग है, इंडियन प्लेयर्स को आपको प्रमोट करना है सबसे ज़्यादा, और वही अगर पैसा नहीं कमा पा रहे, वही सबसे बड़े बेनिफिशियरीज नहीं बन पा रहे, तो पॉइंट क्या है? आई थिंक उस चीज़ को इसके थ्रू एड्रेस तो कर दिया। ऑफ कोर्स कोई भी रूल परफेक्ट नहीं होने वाला, ड्रॉबैक्स होंगे, बट उससे ये पॉइंट तो एटलीस्ट एक्नॉलेज हो रहा है। तो आई थिंक हाँ, जो तुम कह रहे हो वो भी सही बात है, बट आई अंडरस्टैंड वेयर बीसीसीआई इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम। कीपिंग ऑल दीज रूल्स इन माइंड, अब हम हर टीम के रिटेंशन पे आते हैं। एंड अब रिटेंशन शुरू करने से पहले मैं एक ग्राउंड रूल लेआउट कर दूं। देखो, हम लोग को हर टीम को, जैसे भी हमने डिस्कस करा, वो चाहे तो 6 के 6 आरटीएम यूज कर सकती हैं, चाहे तो 6 के 6 रिटेंशन यूज कर सकती हैं, चाहे तो कुछ भी ना करें, 120 करोड़ के साथ सीधा ऑक्शन पे उतरे। तो ये तो टीम की मर्जी पे होने वाला है और मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करने वाला है। क्योंकि मैं बताता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, मान लो एक टीम ने सिर्फ 4 रिटेंशन करे 6 की जगह, ये सोचते हुए कि यार अगर हमने 6 के 6 रिटेंशन कर लिए तो हमारे पास सिर्फ 40 करोड़ बचेंगे ऑक्शन में जाने के लिए। तो उन लोगों ने एंटिसिपेट ये करा कि भाई बाकी टीम्स भी नहीं करेंगी रिटेन और उनके पास ज़्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए। अगर हमने सिर्फ 6 लोगों पे 79 करोड़ लगा दिए तो हम बाकी टीम कैसे बनाएंगे? अब पता चला वो लोग ऑक्शन में एंटर करें और उन्होंने देखा बाकी सारी टीम्स ने एक्चुअली में 6 रिटेंशन कर रखे हैं। तो ये हर एक टीम की स्ट्रैटेजी ना बहुत हद तक लक बेस्ड भी होने वाली है कि उन्होंने क्या सोच के कितने रिटेंशंस करें, और फिर क्या जब वो मार्केट में गए तो बाकी टीम्स ने भी वही चीज़ कर रखी है कि नहीं। क्योंकि फ्रैंकली बताता हूँ, अगर हर टीम ने 6 रिटेंशन कर रखे हैं ना तो सबके पैसे कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल भी फर्क पड़ेगा। जो हम 3-3 करोड़ कह रहे हैं वो 3-3 करोड़ में भी अच्छे प्लेयर ही आएंगे फिर। तो फिर प्रॉब्लम नहीं 6 रिटेंशन करने में, प्रॉब्लम तब है जब आपने 6 रिटेंशन करे और बाकी किसी भी टीम ने 3-4 से ज़्यादा करी नहीं। तो वो, और ऑफकोर्स टीम्स आपस में डिस्कस तो नहीं करेंगी भाई मेरी स्ट्रैटेजी ये, तू क्या कर रहा है। तो ये बहुत हद तक लक बेस्ड भी होने वाला है। इसके चलते हुए चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, आप लोग को भी थोड़ा एंटरटेन करने के लिए, हम लोग जो है हर टीम के लिए 6 पॉसिबल नाम लेंगे। अब उसमें से वो कितने रिटेन करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी, कितने आरटीएम यूज करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी। ये कॉन्टेक्स्ट होने वाला है जब हम हर टीम के लिए यूज की बातें करेंगे कि जो मैक्सिमम पॉसिबल रिटेंशन या आरटीएम आप यूज कर सकते हो 6, वो सारे पॉसिबल नाम हम डिस्कस कर लेंगे। अब उसमें से एक्चुअली में आपको कितने करने का मन है वो टीम के ऊपर है, वो ऑक्शन के डायनामिक्स के ऊपर है, वो अगर वो लोग बिहाइंड द सीन्स बात कर रहे हैं आपस में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो उनके ऊपर है। हमारी ड्यूटी है हम 6 लोगों का नाम लें हर टीम के लिए। ओके, कीपिंग दिस इन माइंड, अब हम लोग टेबल के हिसाब से चलेंगे। जो चैंपियंस थे उनसे स्टार्ट करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स, आई थिंक स्टार्टिंग में हमने सबसे डिफिकल्ट टीम ले ली है शायद, क्योंकि जो टीम इनकी परफॉर्मेंस रही है इस सीजन में द बेस्ट एवर, उसके चलते हुए आप चाहोगे कि आप सारे प्लेयर्स को रिटेन कर लो, विच इज वाई ये लोग 8 रिटेंशंस भी चाहते थे। बट क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मैं काम करता हूँ, तुमने अपनी अलग लिस्ट बना रखी है ना? हाँ, मैं अपने नाम लेता हूँ तो अपने नाम लेना है, ठीक है? फिर डिस्कस करते हैं हम लोग कि क्या एक्चुअली में 6 लोग हो सकते हैं। आई थिंक श्रेयस अय्यर हैज टू बी देयर। हाँ, तो श्रेयस अय्यर को मैंने रखा हुआ है 18 करोड़ पे। ऑफ कोर्स ये कितने रिटेंशन स्लैब पे रखना चाह रहे हो वो भी वेरी कर सकते हैं। तो श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, मुझे लगता है ये 5 नाम तो होने चाहिए, 5 कैट प्लेयर्स।
और एक अनकैप्ड प्लेयर पे मैं रख रहा हूँ अंकुरिश रघुवंशी को, अज्यूमिंग कि हर्षित राणा डेब्यू करने वाला है अभी। तो मेरे हिसाब से तो ये 6 लोग होने चाहिए। अब पहले तुम अपना नाम दे दो, फिर हम लोग जो बचे हुए नाम है उनको भी डिस्कस करते हैं। मेरा अय्यर था, नारायण, रसल, रिंकू एंड मैंने हर्षित राणा। वैसे वेंकटेश अय्यर का आई थिंक काफी एक जेन्युइन शाउट है क्योंकि ऑलराउंडर है वो, तो उसे रखना चाहिए कायदे से। बट क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल रुकने वाला है, वी नो फॉर अ सर्टेनिटी कि उसको बॉलिंग नहीं करेंगे मोस्ट लाइकली हम। हाँ, तो दैट इज वाई मैंने हर्षित राणा यहाँ पर रखा हुआ था इसके अंदर, क्योंकि वो शायद लॉन्ग टर्म उस पर बैंक करेंगे एंड काफी अच्छा बॉलर लास्ट सीन हमें साबित होके आया था। एंड ऑब्वियसली मेरा जो अनकैप्ड प्लेयर था अंकुरिश रघुवंशी था। तो तुम बेसिकली वरुण चक्रवर्ती की जगह हर्षित राणा रखे हो। इंटरेस्टिंग शाउट, पता है, पर जो और नाम भी है ना उनको भी डिस्कस करते हैं जरा। एक तो हर्षित राणा ऑफ कोर्स तुमने बोल ही दिया, एक वैभव अरोड़ा भी एज एन अनकैप्ड प्लेयर लोग नाम लेके आएंगे जरूर। रमनदीप सिंह लेके आएंगे भाई, कितना क्रूशल था वो बंदा। नंबर 8 पे वो बंदा आ रहा था, फील्डिंग टॉप नॉच, बॉलिंग भी कर लेता है। वो ऐसा बंदा था जिसके रन आपको दिखेंगे नहीं स्कोरबोर्ड पे, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन और इम्पैक्ट कितना। आई थिंक गंभीर ने ये चीज बोली थी, अय्यर नहीं बोली थी। अय्यर नहीं बोली थी, राइट। अगर एंड में आके लास्ट के 5-6 बॉल पे कोई बंदा 20 रन बना दे रहा है तो वो आपका 20 रन एक्स्ट्रा देके T20 में आई थिंक सबको पता ही है इस टाइम पे, स्पेसिफिकली लास्ट IPL के बाद, कि कितने भी आप रन बना दो उतने वो इट इज नॉट इनफ। एग्जैक्टली। और अगर उसमें 20 रन कोई ऐड करके दे रहा है तो वो गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है आपके लिए, तो राइट। आई थिंक इसीलिए रमनदीप सिंह को अगर आप रोकना चाहो तो वो बहुत जेन्युइन शाउट है। इनफैक्ट मेरा बहुत मन भी है रोकने का पर्सनली। बट देखो यहाँ पे 2-3 और नाम भी हैं। मिचेल स्टार्क ऑफ कोर्स, इतना पैसे देके लोगों ने रोका था। काफी लोग सोचेंगे कि क्योंकि अब वो 2 साल का बैन वाला रूल भी आ गया है, तो अगर स्टार्क आ रहा है ऑक्शन में तो डेफिनेटली वो खेलेगा। तो जब आपको वो गारंटी मिल गई तब आप क्यों नहीं खरीदना चाहोगे उसको। सेम गोस फॉर फिल सॉल्ट। वैसे कहने को इंग्लिश प्लेयर है, इंग्लिश प्लेयर्स की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, बट जितना अच्छा उसने परफॉर्म करा, और अब क्योंकि वो 2 साल वाला बैन का डंडा लगा हुआ है, अगर वो आएगा तो पक्का खेलेगा। एंड हम लोग को तो ओपनर वैसे भी चाहिए ही था एक, तो फिल सॉल्ट पे क्यों नहीं लोग इन्वेस्ट करें, लोग कहेंगे। नीतीश राणा भाई, वेंकटेश अय्यर की तुमने बात की, नीतीश राणा इज ऑल्सो बॉर्डर लाइन लेजेंड ऑफ KKR, कप्तानी भी कर रखी है। आई थिंक KKR चाहे तो वो चाहेगी हर 12 प्लेयर्स जो थे इनके खेलने वाले, वो सबको रिटेन करने का सेंस बनता है। बट कई लोग श्रेयस अय्यर पे क्वेश्चन कर रहे थे। देखो अभी जो हमने 5-6 नाम दिए, वंस अगेन आप चाहो तो इनको रिटेन ना करके RTM से भी दोबारा ले लो, अगर आपको लग रहा है कि चीपर प्राइस पे मिल जाएंगे। पॉइंट बस यही है कि कौन से प्लेयर्स पक्का वापस आ रहे हैं टीम के अंदर, वो हमें डिस्कस करना है। आई थिंक श्रेयस अय्यर को वापस आना ही आना है। आई थिंक श्रेयस अय्यर का तो पॉइंट इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि अगर ये लोग RTM के थ्रू भी लेने जाते हैं ना तो भी इट इज़ अ डिसरिस्पेक्ट। हाँ, ही शुड बी रिटेन्ड। अगर वो RTM के थ्रू जा रहा है तो आई वोंट इवन बी सरप्राइज, क्योंकि ओवर टाइम हमने इतनी सारी न्यूज़ देखी कि एक टाइम पे ऐसा था कि वो भी बहुत कुछ खास इंटरेस्टेड था नहीं कि मुझे KKR में ही रुकना है। तो अगर वो IPL विनिंग सीजन के बाद एज कैप्टन अगर वो रिटेन ना करके उसे RTM के थ्रू लेना चाह रहे हैं, इट इज़ अ डिसरिस्पेक्ट। हाँ, एंड अगर वो चीज़ होती है तो हो भी सकता है कि श्रेयस अय्यर कहते भाई तुम रहने दो, फिर जाने दो। बट आई थिंक देखो रसल और नारायण का तो इस वक्त नहीं, जो स्टॉक्स इनके ऊपर गए हुए हैं इस वक्त, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी भी कह ऑक्शन में जाएंगे तो और महंगे में बिकेंगे, तो शायद इनको रिटेन ही कर लिया जाए। रिंकू सिंह वंस अगेन जो प्रोफाइल वो लेके आता है बहुत डिमांड में रहेगी, ऑल्दो पिछले कुछ महीनों में थोड़ा सा अंडर द रेडार रहा है, बट आई एम श्योर एक लंबा प्रोस्पेक्ट दे रहा है, प्लस फ्यूचर पोस्टर वो है मोस्ट एग्जैक्टली KKR का। वरुण चक्रवर्ती इज एन अंडररेटेड शॉट, क्योंकि मुझे लगता है शायद वो बंदा 15-18 करोड़ में ना जाए, जिसके चलते आप उसको RTM पे यूज कर सकते हो। बट वो जो प्रोफाइल लेके आ रहा है इंडियन मिस्ट्री स्पिनर, वो कोई भी नहीं है। और जितना अच्छा उसने करा है उसको इंडिया की कॉल अप मिल गई है। आई थिंक ही ऑल्सो इज अ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ KKR, जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए। फॉर मी पर्सनली मुझे लगता है KKR एक ऐसी टीम है जो कि 6 के 6 ऑप्शंस यूज करना चाहेगी, या तो रिटेंशन के थ्रू या तो RTM के थ्रू, क्योंकि KKR एक ऐसी टीम है जो कि अपने प्लेयर्स से बहुत खुश है, उनको बाहर किसी दूसरे के बैकयार्ड में झांकने की जरूरत नहीं है, वो चाहेंगे हम अपने प्लेयर्स ही वापस लें। आई थिंक वेरी ऑनेस्टली इफ आई थिंक अबाउट इट, तो मुझे लगता है कि ये 6 के 6 प्लेयर्स रिटेन करने वाला जो पॉइंट है, आई थिंक मैक्सिमम टीम शायद ये ना करें। आई जस्ट हैव अ गट फीलिंग अबाउट दिस। तो अगर KKR अल्टीमेटली 6 के 6 रिटेन करती है तो वो एक्चुअली में फंस जाएंगे, फंस सकते हैं, क्योंकि फिर बाकी प्लेयर्स के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। परहैप्स मेजरली लोग RTM के थ्रू अगर KKR करना चाहे कि रिटेंशन पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करें इन लोगों ने, RTM पे भगवान से मना है कि ये लोग रिटेंशन से ज़्यादा महंगे ना चले जाएं, कि रिटेन करते तो 14 करोड़ में हो जाता, लेकिन RTM के चक्कर में 18 करोड़ देने पड़ गए।
बट केकेआर के लिए बहुत ट्रिकी होने वाला है ये फॉर मी। अगर हम लोग नामों की बात कर रहे हैं तो रसल, नारायण, रिंकू, अय्यर एंड वरुण चक्रवर्ती तो होनी चाहिए। व्हाट डू थिंक अगर चक्रवर्ती और हर्षित राणा ये दोनों ऑक्शन में जाते तो ज्यादा महंगा कौन होगा? जस्ट कि आरटीएम में कौन ले सकता भाई है? कुछ भी हो सकता है, मैं जेन्युइनली नहीं प्रेडिक्ट कर सकता क्योंकि पता दोनों का केस बनता है। एक इंडियन फास्ट बॉलर जो कि डेथ में ही बॉलिंग करता है, नई बॉल से भी डाल सकता है, वन चेंज भी कर सकता है और सिर्फ 22-23 साल का है, हाँ, क्यों नहीं बिकेगा वो महंगा। ऑन द अदर हैंड वरुण चक्रवर्ती ऐसा इंडियन मिस्ट्री स्पिनर, सारे टर्निंग ट्रैक्स वाली पिचेस चाहेंगे उसको। तो आई थिंक दोनों का ही बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है, जिसके चलते मैं स्प्लिट हूँ इस पे। बट इवन अंकुश रघुवंशी भाई लोग क्यों नहीं करेंगे इन्वेस्ट? हाँ, अंकुश रघुवंशी तो मुझे जेन्युइनली लगता है क्योंकि काफी लोग मिस आउट कर दे रहे हैं उस प्लेयर पे। लोगों का केकेआर का प्रॉब्लम पता है क्या है? इनके अनकैप प्लेयर्स वैसे हैं जो कि 4 करोड़ से ज्यादा में बिकेंगे ऑप्शन पे। हाँ, हाँ। इसलिए इनको अनकैप प्लेयर्स पे भी रिटेन करना जरूरी है या आरटीएम यूज करना जरूरी है। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू अस ये नाम होने चाहिए। फिल सॉल्ट एंड स्टार्क को होपफुली आप बाय बैक कर सकते हो, बट बहुत मुश्किल होने वाला है केकेआर के लिए ये सेम टीम को असेंबल रखना। नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। इस टीम की बात होने वाली है जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टीम्स ऑफ ऑल टाइम थी, सनराइजर्स हैदराबाद। एंड ये लोग बड़े खुश होंगे बिकॉज इनको जो एक इनका मेन इशू था कि हमें सारे फॉरेन प्लेयर्स अगर रिटेन करने तो हमारी मर्जी है, वो उनकी बात सुन ली गई है। यहाँ पे अगर मैं रिटेंशन की बात करूँ मेरे लिए क्या होने चाहिए फिर तुम बताना। पैट कमिंस डेफिनेटली होने वाला रिटेन, ट्रैविस हेड डेफिनेटली रिटेन होने वाला है, अभिषेक शर्मा डेफिनेटली रिटेन होगा एंड होना भी चाहिए। हेनरिक क्लासन अगर उसको रिटेन नहीं करा तो इट इज द बिगेस्ट ब्लंडर आउट देयर। साथ ही साथ ये 4 प्लेयर तो हो गए देखो कंफर्म, मुझे लगता है जो होने चाहिए टीम में वापस। अगर हम लोग नेक्स्ट 2 लोगों की बात करें, अगर नीतीश रेड्डी इंडिया से नहीं खेल रहा है 31 अक्टूबर से पहले तो डेफिनेटली अनकैप प्लेयर के कोटा में सिर्फ 4 करोड़ में रुक जाएगा। इट इज अ हैक। बट अगर वो खेल जाए इंडिया से तो उसको फिर एज अ कैप प्लेयर भी मुझे लगता है कि वापस लेके आना चाहिए टीम में एज द 5th रिटेंशन। ओके। और अगर आपने नीतीश रेड्डी ने इंडिया से खेल लिया, उसको अपने एज अ रिटेंशन यूज कर लिया 5वां, तो फिर मैं 6ठा कोई रिटेंशन नहीं चाहूंगा क्योंकि 6ठे रिटेंशन के लिए और कौन से अनकैप प्लेयर हैं? अब्दुल समाद क्या उनका सबसे फेमस जो है, आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स टू बी रिटेन एंड आई डोंट थिंक कि वो 4 करोड़ से ज़्यादा महंगे बिकेंगे। तो आपको इससे अच्छा ऑप्शन में ही आप वापस ले आओ। नटराजन को आप रिटेन कर सकते हो अगर नीतीश रेड्डी को आप एज एन अनकैप प्लेयर रिटेन कर रहे हो तो। ऑल्दो नटराजन को भी क्या आपको लगता है कि वो 14 करोड़ या 11 करोड़ से ज़्यादा में बिकेगा मेन ऑक्शन में? आई थिंक कम में भी आ सकता है, तो शायद आप आरटीएम ही यूज़ कर लो। वंस अगेन पर्पस ये है कि ये 6 रिटेंशन नहीं, आप 6 आरटीएम यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो। 6 प्लेयर कौन से वापस आ सकते हैं टीम के अंदर? तो मेरे हिसाब से तो 4 तो नो ब्रेनर्स हैं, कमिंस, ट्रैविस हेड, क्लासन और अभिषेक शर्मा। फिर नीतीश रेड्डी को भी डेफिनेटली आना चाहिए एज एन अनकैप प्लेयर या फिर एज अ कैप प्लेयर, और किसी की जरूरत नहीं है। आई थिंक मेरे भी जो 4 नो ब्रेनर्स है वो वही है, कमिंस, अभिषेक शर्मा, हेड और क्लासन। अब पॉइंट मेरा ये है कि क्या इसमें भुवनेश्वर कुमार आ सकता है? नहीं। क्यों नहीं आ सकता? पर भुवनेश्वर कुमार को क्या तुम 14 करोड़ में रोकोगे या 18 करोड़ में? मतलब आरटीएम में प्रॉब्ली ज़्यादा सस्ता मिलेगा इसलिए। हाँ। ओके। प्लस ही इज 35 विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। 35 अभी नेक्स्ट मेगा ऑक्शन क्या 3 साल में होना है ना? ये कंफर्म नहीं है ना, 5 साल भी हो सकता है। तो आपको तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना। हाँ, तो 40 तक तो बहुत डिफिकल्ट। मतलब माइट एज वेल इन्वेस्ट इन अ यंगर फास्ट बॉलर, चाहे आप हर्षित राणा के पीछे जाओ, वैभव अरोड़ा के पीछे जाओ। आई थिंक बेस्ट तो वही होगा कि अल्टीमेटली इनको नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो अनकैप्ड मिल जाता है, वो तो इनके लिए हैक है एज वी सेड। बट जो 5th रिटेंशन है, यू सेड नटराजन के लिए जाना चाहिए उसके जगह पे, भुवनेश्वर कुमार की जगह पे। फेयर पॉइंट। लेफ्ट आर्म डेथ बॉलिंग भी करता है, प्रॉमिस भी दिखाता है थोड़ा बहुत। आई थिंक ऑल्दो ये भी, मतलब मैं वन सेकंड में रिटेंशन पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टीम में वापस कौन आने चाहिए। क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट बना सकते हो कि नटराजन पे अगर आप 11-14 करोड़ खर्च कर रहे हो शायद सस्ते में मिल जाएगा। मेरा पॉइंट बेसिकली कहने का कि वापस टीम में कैसा है, चाहे वो आर टीम के थ्रू है चाहे रिटेंशन के थ्रू है, वो टीम की मर्जी है। पर अगर हाँ वापस लाना है तो पहले मैं नटराजन को लाऊंगा पर्सनली, मेरा ओपिनियन। फेयर पॉइंट। मतलब भुवनेश्वर कुमार का मेरा पॉइंट बोलने का यही था क्योंकि दिस इज अ वेरी पॉपुलर चॉइस एंड पूरे सोशल मीडिया पे भी what people are saying कि like some people are divided। लोग कह रहे भुवनेश्वर कुमार को रिटेन करना चाहिए, बट हाँ दैट पॉइंट इज फेयर कि इज ऑलरेडी 35 एंड अगर मेगा ऑक्शन अगले 5 साल में होता है या 3 साल भी, मतलब 38 की उम्र में क्या वो एग्जैक्टली वैसे गुड्स डिलीवर कर पाएगा? नॉट श्योर अबाउट दैट, मुश्किल। सो हाँ मे बी नटराजन, राइट। तो आई थिंक ये रिटेंशन इनके होने चाहिए। और 2-3 नाम भी थे, उमरान मलिक को ले लो, राहुल त्रिपाठी को ले लो। उमरान मलिक, ये सब कैप प्लेयर्स हैं, तो क्या आप इनको 14-15 करोड़ में रोकना चाहते हो? इससे सस्ते वो मोस्ट लाइकली ऑक्शन में मिल जाएंगे। प्लस पैट कमिंस वैसे भी उमरान मलिक को तो फेवर नहीं कर रहा था,
तो आई थिंक नीतीश रेड्डी का जो है लेवल वो ऊपर आएगा रिटेंशन में, एंड उसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, एंड वो बंदा फ्यूचर के लिए अगले 10-12 साल के लिए बहुत तगड़ी प्रोफाइल ऑफर कर रहा है वो। तो आई थिंक इनका तो बहुत सॉर्टेड है। आई थिंक एसआरएच का सीन पता है क्या है, लोग सोच रहे होंगे कि इतनी तगड़ी टीम है, बेचारे डिसमेंटल हो जाएंगे। मुझे लगता है इनका फायदा है। ओके, ये मैंने आईपीएल खत्म होने के बाद भी बोला था, इनका जितना भी केओस था ना कि कौन से फॉरेन प्लेयर खिलाए, कैसे कॉम्बिनेशन बैठाए, स्पिनर कैसे खिलाए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इनको हार्म हुआ है, वो सारा सरदर्दी हट गई है। आपको पता है आपका कोर क्या होने वाला है। 3 फॉरेन प्लेयर का मैंने चूज कर लिए, क्लासन, हेड एंड पैट कमिंस, वो खेलेंगे ही खेलेंगे। एंड तुम प्रोफाइल की वैरायटी देखो, एक फास्ट बॉलर है, एक ओपनर, एक विकेट कीपर है, सारे बेसिस कवर्ड है। राइट भाई बड़ी अच्छी लोग टीम बना सकते हैं साथ में। तो आई थिंक एसआरएच का बहुत फायदा है एक्चुअली में ऑक्शन से, इनको क्लैरिटी बहुत मिल जाएगी। होपफुल इसके अराउंड एक अच्छी टीम बिल्ड कर लें दोबारा, बट अगर उनके बेसिस कवर्ड है ना, बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं। तो आई थिंक एसआरएच के ऊपर हमें इतना डिस्कशन की जरूरत है ही नहीं, मतलब दे आर इन गुड हैंड्स। केकेआर का इशू है अभी क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। बट नाउ लेट्स मूव टू राजस्थान रॉयल्स, जो हमारे जस्टिस गैंग की टीम है। एंड संजू हाँ भाई है यार। एंड क्या संजू सैमसन को रिटेन होना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होने वाला है। आई थिंक यस, रिटेन होना चाहिए एंड कैप्टन भी रहना चाहिए। आप कितना भी डिसरिस्पेक्ट कर लो, वो इंसान कॉन्स्टेंटली आपको सेमीज तक लेके आ रहा है, एक बहुत अच्छी टीम बना के दी है। लोग ड्रेसिंग रूम में उसकी रिस्पेक्ट काफ़ी करते हैं। एंड लास्ट सीजन तो बैट से भी अच्छा गया था। मुझे वही लगता है, मतलब आई डोंट गेट वाई क्यों इतनी ज़्यादा एकदम से डिबेट हो रही है कि उसको रिटेन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज अ कैप्टन आईपीएल में उसने प्रूव करा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं करा हुआ। दैट इज वाई लोग उसको इंडियन टीम की भी कैप्टनसी, नेक्स्ट कैप्टन में लोग एज अ कैंडिडेट रख रहे थे। अब वो बनेगा नहीं बनेगा वो डिफरेंट बात है, बट एटलीस्ट रख तो रहे थे। सो कैप्टन मटेरियल तो वो है डेफिनेटली। एंड यूजुअली उसका जो क्रिटिसिज्म रहता है आईपीएल में वो यही होता है कि इसका एक हाफ तो बहुत अच्छा जाता है, सेकेंड हाफ में डिसअपियर हो जाता है, विच इज़ फेयर, एंड उसमें उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। बट एटलीस्ट ही इज गिविंग यू दैट, लाइक एक सिक्योरिटी ला के दे रहा है आपको, जो एज अ विकेट कीपर, एज अ कैप्टन, दो आपकी वो जो मेन पोजीशन है वो फिक्स हो गई। एज अ बैट्समैन वो अच्छा खेल लेता है, अच्छी स्ट्राइक रेट पे खेल लेता है। करेक्ट। तो एज अ प्लेयर आप क्यों नहीं रखना चाहोगे? नहीं, मुझे लगता है बहुत ही यूनिक प्रोफाइल है, बहुत ही वैल्यूएबल प्रोफाइल है। आई थिंक उनको डेफिनेटली रिटेन करना चाहिए संजू सैमसन को। उसके बाद लेकिन बहुत मुश्किल है पता डिसाइड करना राजस्थान का भी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के साथ हमने क्या डिस्कस करा है हमेशा से, ये लोग क्यों नहीं जीतते हैं। इनके जितने भी 11 के 11 प्लेयर हैं ना, वो अपने दिन पे मैच विनर्स है सारे। जिस दिन कोई चल गया अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ही जिता देगा। पर इनके पास 3 डायमेंशनल प्लेयर्स की बहुत कमी है, इनके पास ऑलराउंडर्स इतने नहीं हैं, जिसके चलते हुए जब लॉ ऑफ एवरेजेस हिट करते हैं तो अल्टीमेटली लोग चोक कर जाते हैं एंड आते आते। उस चीज़ को इनको होपफुली चेंज करना है अभी, जिसके चलते हुए ये लोग जो भी प्लेयर्स को रिटेन करने वाले हैं वो या तो सिर्फ बैट्समैन होंगे या तो सिर्फ बॉलर होंगे। तो इनको बहुत बड़ी जॉब करनी है ऑक्शन में ऑलराउंडर स्काउट करने की, जो कि इतने सस्ते आएंगे नहीं। तो अगर आपको 6 के 6 प्लेयर रोकने हैं, चाहे आरटीएम के थ्रू चाहे रिटेंशन के थ्रू, आप काफ़ी एक बड़ा बजट अपने पार्ट अपने बजट का फिर से एलोकेट कर रहे हो सिर्फ बैटर से सिर्फ बॉलर्स पे। फिर आप क्वालिटी ऑलराउंडर्स कैसे लाओगे? तो ज़रा नाम इन लोगों के डिस्कस करते हैं कैसे। संजू सैमसन डेफिनेटली रिटेन हो रहे हैं। आई थिंक जॉस बटलर के ऊपर भी बहुत बड़ा केस है रिटेन होने का, तो आई थिंक वो भी रिटेन होने चाहिए। रियान पराग आई थिंक डेफिनेटली रिटेन होगा। प्लस ही कैन, इंडिया श्रीलंका का हमने देख ही लिया क्या हुआ था। मेरे लिए जायसवाल भी डेफिनेटली रिटेन होने चाहिए, मतलब कोई चांस ही नहीं है छोड़ने का। जो 5वीं रिटेंशन अगर आपको करनी है, आरटीएम यूज करना है, आई थिंक ट्रेंट बोल्ट। चहल अश्विन का मुझे लगता है थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट होगा। लोग पॉवेल के लिए भी बातें करेंगे, बहुत सारे नाम है, कुलदीप सेन का नाम ले सकते हैं, नांद्रे बर्गर का नाम ले सकते हैं, आवेश खान का नाम ले सकते हैं, हेटमायर का नाम ले सकते हैं, सब मैच विनर्स हैं। बट वंस अगेन मैं ट्रेंट बोल्ट पे जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो बंदा आपको ऑलमोस्ट गारंटी देता है बॉर्डर लाइन पहले 2-3 ओवर विकेट्स निकालने का, वो हैक है वो बंदा। मुझे लगता है ट्रेंट बोल्ट को रिटेन होना चाहिए, और अनकैप्ड प्लेयर की तरह आप संदीप शर्मा को यूज कर सकते हो। अच्छा, इसमें मेरी एग्जैक्ट चॉइसेस यही हैं। बट आई थिंक कंपैरेटिवली इजी है इसको पिक करना। बट नहीं यार, आई थिंक चहल हाईएस्ट विकेटिंग, मैं वही कह रहा था, इसमें कोई स्पिनर है ही नहीं हमारा, तो हम रियान पराग, मतलब वैसे एक तरीके से कह भी सकते उसका केस है, क्योंकि उसने ऑफ लेट इंडिया की तरफ से भी करना स्टार्ट कर दिया है। एंड परहैप्स उसको, अब वही है ना यार, ये प्रॉब्लम यही है कि इम्पैक्ट रूल है तो शायद उसको बॉलिंग करवाए ना इसके चक्कर में, तो फिर से हैम्पर होगी उसकी चीज़। बट हाँ, सिंस ही इज़ बॉलिंग फॉर द इंडियन टीम, तो हो सकता है कि वो इतनी एनहांस हो जाए उसका वो पार्ट कि वो
एक्चुअली एज अ बॉलर आईपीएल पता नहीं, आई थिंक इट्स अ फार फेच्ड आइडिया फर्स्टली, क्योंकि इम्पैक्ट प्ले रूल के बाद क्या पता उसको यूज करा जाए भी कि ना जाए। बट मेरा पॉइंट वही है कि आप जो नामों को हमने लिया है क्या उनको आप हटा सकते हो? बहुत तगड़े नाम है यार वो। हाँ चहल इसीलिए मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेट बंदा होने वाला है, होपफुली उसको लोग वापस दोबारा ले लेंगे। ऑल्दो ऐसे रूमर्स है कि आरसीबी भी इस बार जाने वाली है। राइट। बट जो नाम है, देखो जायसवाल एंड पराग आर द फ्यूचर स्टार्स, और इंडियन है दोनों, उनको रखोगे। सैमसन कैप्टन है, बोल्ट और बटलर एटलीस्ट एक बंदा तो रुकेगा दोनों से। तो ये भी केकेआर की तरह इनका केस होने वाला है कि ये चाहेंगे इनका मैक्सिमम कोर जो रिटेन हो। बट अनलाइक केकेआर, इनको जो बचे हुए प्लेयर्स हैं उन पे बहुत मेहनत करनी है कि वो सही प्रोफाइल के प्लेयर्स लेके आए, वरना फिर वो पॉइंट आएगा कि एंड में आता चोक करेंगे। एंड इनके कई सारे स्टार्स इनएविटेबली मुझे लगता है कि दूसरी टीम में जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि अब हर किसी को रिटेन कर ही नहीं सकते सैडली। तो एंड आई थिंक एक मौका भी है आरआर के पास, एक फ्रेश स्लेट रखना जहाँ पे वो लोग ऑलराउंडर्स को लेके आ रहे हैं। एक हार्ड कॉल है लेकिन मौका है जरूर। तो आई थिंक आरआर को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए एंड बेनिफिट कर सकते हैं आरआर अगर इसके ऊपर फोकस करें तो। एनी लास्ट थॉट्स ऑन आरआर? मतलब आई होप कि अब तक हम लोग जो देखते आए हैं हर बार यही होता है इनका कि दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन दी आईपीएल और फिर एकदम से लोग टैंक करके कई बार टॉप 4 में भी नहीं आ पाते। करेक्ट। सो जैसी टाइप की टीम बनाएंगे, आई थिंक ये प्रॉब्लम रहेगी इनके साथ कि इनने जो प्लेयर्स इकट्ठा करे हैं उसके अलावा जो इन्हें प्लेयर्स लाने हैं उस पर इन्हें काफ़ी वैरायटी ऑफ प्लेयर्स लाने पड़ेंगे, प्लस काफ़ी लाइक आई थिंक जितनी वैरायटी आपको ज़्यादा लानी पड़ेगी उतना हैवी इन्वेस्टमेंट भी आपको करना पड़ेगा। सो कितना एग्जैक्टली लोग रिटेन करते हैं दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चन, क्योंकि इनमें से आप किसको एग्जैक्टली जाने दे सकते हो वो भी सोच के लगता है कि चलो मान ले कि आपको सारे रिटेन नहीं करने पर आप जाने किसको दोगे? जो जाएगा क्या वो ऑलरेडी उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा नहीं? तो बहुत अजीब डिलेमा ये है। एंड आई थिंक भाई अगेन हैट्स ऑफ टू जयशा, क्योंकि ऐसे मोमेंट में हम लोग चाहे कितना टाइम लगा लें तो भी हम लोग शायद एक डिसीजन पे ना आ पाए। तो आईपीएल टीम्स को इस माइंडसेट से जाना पड़ेगा कि दे हैव टू सैक्रिफाइस कुछ ना कुछ करके, एंड दे हैव टू प्रे टू गॉड कि कुछ ना कुछ करके हमारी नैया पार लग जाए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट हाँ इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। काफी लोगों के फेवरेट जो पिछली बार आईपीएल जीती थी, आरसीबी। लेट्स गो। यस सर। क्या तुम इस बार आरसीबी सपोर्टर हो? एज ऑफ नाउ यस, मैं वही कहने वाला हूँ। शर्म नहीं आती भाई? इट्स विराट कोहली, बट हाँ देखते हैं क्या होता है आगे जाके। आई थिंक आरसीबी के लिए इतना मुश्किल नहीं होने वाला रिटेंशंस क्योंकि विराट कोहली डेफिनेटली रिटेन होंगे, सबसे पहले नाम आने वाले शीट पे। मुझे लगता है कैमरन ग्रीन को डेफिनेटली रिटेन करना चाहिए। जो लोग नहीं करने का बोल रहे हैं वो सो रहे हैं इस बात को लेकर, क्योंकि वो बंदा 3 डायमेंशनल प्लेयर है, 24-25 साल का है, 10 साल और सर्व कर सकता है। एंड वो लिटरली एक पावर हाउस है, परफेक्ट T20 टेम्पलेट। प्लस आपने जितने पैसे खर्च करे थे उस पे, दैट मीन्स आपने लेजेंड पैसे वेस्ट करे थे क्या? कुछ भी रिसर्च नहीं। चलो तो वी एक्सपेक्ट इट फ्रॉम आरसीबी एट टाइम्स, बट मुझे लगता है कैमरन ग्रीन एक बहुत तगड़ा प्लेयर है जो कि इनके हाथ में लग गया है, इनको रुकना चाहिए उसके साथ। मार्केटेबल भी हो सकता है आगे जाके। रजत पाटीदार एंड मोहम्मद सिराजी, 2 इंडियन प्लेयर्स भी डेफिनेटली आई थिंक रिटेन होने चाहिए। अच्छा, या फिर आरटी, मतलब जो भी आरटी में या रिटेंशन जो भी करना करो। अच्छा फेयर, ओके। क्योंकि पाटीदार का आई थिंक एक वो स्पिन का जो डोमिनेंस है, जो उसने सेकेंड हाफ ऑफ द आईपीएल में परफॉर्मेंस दिखाया था लास्ट ईयर, ही कुड बी अ ग्रेट कैच फॉर आरसीबी। एक इंडियन प्लेयर अगर इतना अच्छा खेला मिडिल ऑर्डर में तो उससे बेटर क्या हो सकता है? एंड सिराज को आप कितनी भी गाली दे लो, आई नो कि उसका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा पिछले 1-2 साल से, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, ही इज स्टिल वन ऑफ द प्रीमियर बॉलर्स ऑफ इंडिया। एंड आरसीबी की बॉलिंग ही उनका वीक पॉइंट रहा है सालों साल। अगर एक इंडियन प्रीमियर फास्ट बॉलर आपको मिल रहा है, आपने एटलीस्ट एक नाम तो अपने सर से उसकी टेंशन हटा दी है। आई थिंक सिराज को रोकना चाहिए इनको डेफिनेटली। अगर हम लोग एक और अटेंशन की बात करें, फॉर मी इट इज अ नो ब्रेनर वंस अगेन विल जैक्स। मैक्सवेल नहीं, हाँ विल जैक्स वंस अगेन स्पिन बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है टॉप ऑर्डर में, बहुत एक्सप्लोसिव है। इट इज फाइनली टाइम कि इन सबको ओपनिंग करने का मौका मिले, जो कि फैफ डू प्लेसी के चलते हुए नहीं मिल रहा था। हाँ ये बात है कि अब ऐसे मान लो विराट कोहली और विल जैक्स ओपनिंग कर रहे हैं, 1 डाउन रजत पाटीदार, नंबर 4 पे कैमरन ग्रीन परहैप्स, या फिर वाइस वर्सा। तो अब होपफुली नेक्स्ट सीजन से इनको सारे अपने प्लेयर्स अपनी प्रेफर्ड पोजीशन पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे, एंड फिर ये लोग अपना ऑक्शन में फोकस टोटली लोअर मिडिल ऑर्डर और बॉलर्स पे लगा सकते हैं। अगर इनको एक और अनकैप्ड रिटेंशन या फिर अनकैप्ड आरटीएम यूज करना हो, आई थिंक यश दयाल। तो एक बॉलर आपने और सेटल कर दिया, और एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। ऑल्दो यश दयाल का क्या हो सकता है डेब्यू अभी? अब तो नहीं हो सकता, अभी मुश्किल है। फेयर। तो आई थिंक बहुत ही स्मार्टली आरसीबी अपना
ओपनर्स को, मिडिल ऑर्डर बैटर्स को, ऑलराउंडर्स को, फास्ट बॉलर्स को, देखो हर एक बेस को धीरे धीरे कवर कर लेंगे। बहुत अच्छा मौका है, अगर दिमाग से आरसीबी खेले एक अच्छी टीम बना सकती है। और भी 2-3 नाम होंगे। फैफ डु प्लेसी, मुझे नहीं लगता फैफ डु प्लेसी को रिटेन करना चाहिए या फिर टीम में भी वापस लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ हिज एज। एंड ही ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी दे रहा है बैट के साथ। मतलब अभी लास्ट टू लास्ट सीजन ही तो वो था सेकंड हाईएस्ट Last season देखो ना। हाँ, लास्ट सीजन उसका उतना अच्छा नहीं गया, बट मतलब हम जो ये प्रॉमिस कितने साल का है वो अभी? आई थिंक 38 के आसपास है। आई थिंक ज़्यादा ही है शायद। बट आई थिंक मेरा पॉइंट वही है कि आप, आई थिंक फैफ डु प्लेसी के साथ सिर्फ मेरे को यही प्रॉब्लम लगती है कि उसकी एज बहुत ज़्यादा है। तो आप एग्जैक्टली जो आप जैसे रजत पाटीदार के साथ कहते हो ना कि कुछ इनिंग्स में तो बहुत ही अच्छा खेलता है, तो यू सी कि वो खेल सकता है, एटलीस्ट वो कैलिबर तो है उसके पास। फैफ डु प्लेसी क्या आप वो बैंक तो करोगे उसके ऊपर, बट वो कितने साल तक रिटर्न्स दे सकता है, आई थिंक वो प्रॉब्लम है। प्लस यार क्या तुम फैफ डु प्लेसी को एज अ कैप्टन चाहोगे, फिर एक नया कैप्टन जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो? और सेकेंडली क्या तुम फैफ डु प्लेसी को ओपनिंग कराना चाहते हो फिर विल जैक्स जैसे बंदे को? मैं तो विल जैक्स जैसे बंदे को चाहूंगा जो कि ज़्यादा एक्सपोजर है। तो फ्यूचर को देखते हुए इट मेक सेंस। सेम गोस और मैक्सवेल भाई। मैक्सवेल को तुम कब तक प्रॉमिस पे रखोगे? अगर इतना ही माना तो उसको बाय बैक कर लेना, लेकिन रिटेंशन पे इतने पैसे वेस्ट मत करो। आई थिंक कैमरन ग्रीन और विल जैक्स को उससे पहले प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, वो तो कोई क्लियर कट केस है। आकाशदीप मुझे एक ऐसा बंदा लगता है जो कि अब शायद रिटेन करने का सोचो, शायद लोग सिराज के ऊपर सोचेंगे। बेचारा अगर अनकैप्ड होता तो वो बहुत सस्ते में रिटेन होता, आरसीबी का नुकसान हो गया उसमें थोड़ा सा। और आई थिंक आकाशदीप इज अ गाय जो कि आप वन सेकेंड स्क्वाड में रखना चाहोगे फॉर श्योर। महिपाल लोमरोर भी एक था, स्वप्निल सिंह कह लो, महिपाल लोमरोर, अनुज रावत, ऐसे कुछ नाम है अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए। लेकिन वन सेकंड, यश दयाल के ऊपर कोई भी नहीं है। अगर देखो ऐसे सोचो, अगर यश दयाल मार्केट में गया तो क्या वो 4 करोड़ के ऊपर बिकेगा? हाँ बिकेगा। तो फिर आप उसको एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन कर लो या फिर आरटीएम यूज कर लो। बाकी प्लेयर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बिकेंगे, बट क्या वो दयाल से ज़्यादा महंगे बिकेंगे? आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। उसके चलते हुए यश दयाल को पहले प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। आई थिंक मेरे लिए विराट कोहली एंड अपना सिराज तो डेफिनेटली होगा। यश दयाल हमारे अनकैप्ड में आ जाएगा। एंड जो बाकी प्लेयर्स हैं, मतलब वेरी ऑनेस्टली रजत पाटीदार का हम लोग केस देखें, अगर हम उसको रिटेन कर रहे हैं, मान लो 11 करोड़ दे रहे हैं, तो मतलब आर वी सेइंग कि मैं 1 सेकंड वही कह रहा हूँ ना, तुम आरटीएम से यूज कर लो या रिटेंशन कर लो, जो करना है करो। वापस कौन आ रहा है मैं हमेशा वही उसी पे फोकस कर रहा हूँ। मतलब रजत पाटीदार के साथ भी आप आरटीएम यूज कर सकते हो। फेयर पॉइंट। मैं ये नहीं, मैंने जो भी नाम ले रहा हूँ हर भी टीम के लिए, वो इस पे फोकस नहीं है कि हमको रिटेंशन लेनी है। आपको 6 प्लेयर कौन से टीम में वापस आते हुए दिख सकते हैं, अब चाहे वो आरटीएम के थ्रू हो चाहे वो रिटेंशन के थ्रू हो, वो टीम की मर्जी है। राइट। पर रजत पाटीदार वापस आना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब ये जो प्लेयर्स गिनाए वो सही है, बट हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरसीबी फिर ऐसी टीम है जिसको ऑक्शन में जाते हुए कैप्टन भी ढूंढना है, उनको एक विकेट कीपर भी ढूंढना है। मतलब ये काफ़ी सारी प्रोफाइल्स है जो कि उनकी फिर वो ये सोच के चल रहे कि हम ऑक्शन में कंप्लीट कर लेंगे कुछ। हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन। हाँ डेफिनेटली मिस्टर केएल राहुल। बट आई थिंक प्रॉब्लम वही है कि मैंने ये चीज़ पहले ही बोली थी कि अगर वो केएल राहुल को लेके भी आ रहे हैं तो अल्टीमेटली इट सीम्स लाइक, मतलब वो फिट इन नहीं हो सकता टीम। केएल राहुल एंड विराट कोहली ओपनिंग, टू पुट इट इन अ गुड लाइट, आई डोंट थिंक यू फिट इन हो सकता है टीम के अंदर, वेरी अनफॉर्चुनेटली। बट आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हम लोग इतना काम करना पड़ेगा आरसीबी को ऑक्शन के अंदर, अगर वो ये सारी रिटेंशंस के साथ जाते हैं तो डेफिनेटली रिटेंशन जो तुमने बताई है वो आई एग्री विद इट। बट एट द सेम टाइम आई जनरली थिंक कि हमें बहुत ही कम रिटेंशंस देखने को मिलने वाली है। तो दूसरा सोल्यूशन क्या है? कम रिटेंशंस। तो काम और बढ़ गया ना? नहीं, काम बढ़ गया, बट यू हैव द मनी कि आप चलो और ला तो सकते हो। डू यू रियली ट्रस्ट आरसीबीज ऑक्शन स्ट्रैटेजी? आई थिंक अगर वो 6 प्लेयर रिटेन कर रहे हैं उसके बाद तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वो कुछ भी कर पाए। नहीं तो मैं फिर वही कह रहा हूँ भाई, तुम रिटेंशन किसने कहा है? मैंने कब कहा रिटेंशन करने हैं? रिटेंशन आरटीएम कुछ भी करके अगर वो कर रहे, जैसे विराट कोहली को तो रिटेन ही करेंगे ऑब्वियसली, वरना वो एक्स्ट्रा ही बिकने वाला है। यश दयाल को भी करेंगे। तुम चाहो तो सिर्फ 3 प्लेयर ही रिटेन करो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ अल्टीमेटली कि ये कितने प्लेयर्स रखेंगे वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है यार। आरटीएम भी इट इज नॉट एज सिंपल एज जो हम लोग अभी तक देखते आ रहे थे ना। मतलब किसी ने ब्लाइंड डाल दिया तो फिर क्या ही करेंगे, क्या करोगे? तो वो पूरे रूल्स इस तरीके से सेट है कि आप आरटीएम पे यूज आप सोच रहे हो आप कर लोगे, बट आपको मिलने नहीं वाला वो प्लेयर जो आपको लग रहा है। इतना आसान नहीं होगा। इतना हाँ वो नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी चीज़ आपके लिए। सो आरसीबी इज प्रॉब्ली दैट टीम जो मुझे लगता है कि वी कैन सी कि बहुत मेजर ओवरहॉल हो सकता है टीम के अंदर, एंड वेरी ऑनेस्टली होना भी चाहिए।
जैसी इनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। आई थिंक 4-5 प्लेयर तो आराम से रोक सकते हैं जो अच्छे प्लेयर हैं। आई थिंक 4 इज प्रॉब्ली दैट नंबर जो मुझे लगता है कि इतने तक हम लोग देखने को मिलेगा, उसके बाद प्रॉब्ली शायद ओवरऑल होगा। आई थिंक वैसे तो ये कम से कम 5-6 नाम अगर वापस आ जाए, चाहे आरटीएम चाहे रिटेंशन, तो बहुत फायदा ही है इन लोगों का। बट ठीक है, रिगार्डलेस हम लोग नेक्स्ट टीम पे चलते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर। हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स एक बहुत ही स्पेशल केस है बिकॉज ये लोग यूज करेंगे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर रूल को, हाँ, एंड इसके ऊपर एक डिस्कशन होगा यहाँ पर। बट सबसे पहले आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ बीइंग द कैप्टन रिटेन होंगे। रविंद्र जडेजा शुड बी एंड मस्ट बी रिटेन, मुझे लगता है कोई डिबेट नहीं है इसके ऊपर। मैं रचिन रविंद्र को भी रिटेन करूंगा। ओके, मुझे लगता है वो एक फ्यूचर केस है जो कि ओपनिंग लेफ्ट आर्म स्पिन परहैप्स जडेजा को भी रिप्लेस कर सकता है आज से 5 साल बाद। फील्डर अच्छा है, आई थिंक 3 डायमेंशनल प्लेयर है, एक्सप्लोजिव स्टार्ट दे सकता है, बहुत बड़ा हैक है वो प्लेयर, सस्ते ही मिल गया था इनको, डेफिनेटली रोकना चाहिए। साथ ही साथ पथी राणा आई थिंक वंस अगेन हैज टू बी इन द टीम, तो पथी राणा रुकेंगे। शिवम दुबे, क्या इनको रिटेन आप करना चाहोगे? आई थिंक केस बनता है, जो लोग चाहेंगे। ऑल्दो कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि अब क्या उनकी वो प्राइम रही है, वो 1-2 साल ब्रेकआउट सीजन थे, शायद अब वैसा नहीं रहे। ओके, तो वो एक नाम है जो कि डिबेटेबल है। अभी और भी लोग हम लोग डिबेट कर सकते हैं, बट जो अनकैप्ड प्लेयर है इट इज गोइंग टू बी MS धोनी एंड देयर इज नो डिबेट अराउंड इट। क्या ये टीम को हैम्पर कर रहा है, हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। थीक्षाना, तुषार देशपांडे, मिचेल सैंडनर, डैरल मिचेल, दीपक चहर, समीर रिजवी, शार्दुल ठाकुर, ये और थोड़े बहुत नाम हैं जिनके ऊपर केस शायद बन सकता है रिटेन होने का, आई थिंक। लेकिन जैसे देश पांडे ने अनफॉर्चुनेटली डेब्यू कर दिया है, तो वो एक कैप प्लेयर बन चुके हैं, तो क्या आप उनको 14-15 करोड़ में रिटेन करना चाहते हो? उससे अच्छा आप ऑक्शन में दोबारा खरीद लो, आई थिंक सस्ते में मिल सकते हैं। सेम गोस फॉर दीपक चहर, सेम गोस फॉर शार्दुल ठाकुर। तो मिचेल सैंडनर का आई थिंक रहना टीम में अच्छा ही है, वो निकल रहा है उसके लिए, क्योंकि वो कभी खेलता ही नहीं था। जडेजा एंड रचिन रविंद्र ऑलरेडी टीम में है। थीक्षाना एक ऐसा बंदा है जो कि शायद आप मिस आउट करोगे और शायद आप उसको होप करोगे वो वापस खरीद लिया जाए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है जो रिटेंशन हमने डिस्कस करी है, गायकवाड़, जडेजा, पथी राणा, दुबे, रचिन रविंद्र एंड धोनी, आप मोर और लेस सारे बेसिस कवर कर रहे हो यहाँ पे। आई थिंक रचिन रविंद्र का इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि सोशल मीडिया पे मोस्टली लोगों ने रचिन रविंद्र का नाम नहीं लिया था। तो किसका ले रहे हैं? मतलब आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन है। बट रचिन रविंद्र मेरा भी पर्सनल चॉइस यही था कि उसे रोकना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली वही एक ऑलराउंडर है जो कि बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ें कर सकता है। करेक्ट। तो आई थिंक उसके चक्कर में मेरा भी एक पर्सनल फेवरेट रहा है रचिन रविंद्र। तो आई वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट कि CSK उसको बैक करती है एंड उसको रिटेन करती है। बाकी से भी मैं अग्री करता हूँ। व्हाट डू यू थिंक एग्जैक्टली अबाउट जडेजा? क्या उसे होना चाहिए कंसिडरिंग, क्योंकि वो भी T20 तो अब खेलेगा नहीं। भाई लोग भूल जाते हैं उसकी इकोनॉमी लास्ट सीजन बहुत तगड़ी थी, इन अ सीजन जहाँ पे 250 रन बने। प्लस अगर वो नंबर 7 पे आके कितनी भी रन बना रहा है तो वो एक्स्ट्रा बोनस ही है। 9 विद द इम्पैक्ट प्लेयर रूल जाके पास इतनी डेप्थ है तो, और फील्डिंग में कोई मैच ही नहीं है। अगर एक इंडियन प्लेयर आपको 3 डायमेंशनल मिल रहा है तो आप एनी डे उसको रखना चाहोगे टीम में। मतलब बैटिंग में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यार? आई थिंक पीपल डिसरिस्पेक्ट हिम अ लॉट। मुझे पता है वो बैटिंग में T20 में इतना नहीं चाहता हुआ दिखा मेरे से 2-3 सालों में। तुम उसको अगर सिर्फ एज अ बॉलर भी ट्रीट करोगे ना तो भी वो किसी भी टीम में स्टार्ट करता है, वो इतना तगड़ा है। ओके, एंड ही इज व्हाट 35 चलो 35 में तो निकाल लेगा। उसकी फिटनेस भी तो तगड़ी है यार। एंड चेपॉक में तुम आधे मैचेस खेलने वाले हो, लीथल बन जाता है वो बंदा, कोई डिबेट नहीं है। मुझे लगता है बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है जडेजा के लिए। मेन पॉइंट है ये है कि क्या समीर रिजवी को आप रोकोगे दुबे की जगह पे, क्योंकि एक अनकैप्ड प्लेयर तो धोनी रुकने वाले हैं। समीर रिजवी तो अनकैप्ड है ना। हाँ भाई। अब क्या धोनी को रुकना चाहिए अगर इफ एट ऑल इट इज अ डिबेट? देखो हमने खुद भी अपने चैनल पे कितनी बार कहा है कि जो ओरिजिनल रूल्स थे जिसमें सिर्फ 4 रिटेंशंस अलाउड होते थे, उसमें अगर धोनी को रोका जाता है इट वुड हैव बीन वेरी अनफेयर फॉर द अदर प्लेयर्स एंड फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ऑफ CSK। वो लोग अपने टांग पे कुल्हाड़ी मार रहे थे। एंड कई लोगों ने कहा कि हम अननेसेसरी हेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज अब जैसे रूल्स बना दिए हैं BCCI ने, मुझे लगता है धोनी को रिटेन करने से अब कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं। वो मैक्सिमम डैमेज कंट्रोल अब हो चुका है, क्योंकि आप बेसिकली अगर धोनी को रिटेन करते हो तो आप किस और इंडियन यंगस्टर की पोजीशन खा रहे हो? लोग शायद समीर रिजवी के लिए आर्ग्यू कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और ऐसा कोई है भी नहीं, क्योंकि वो
कंडीशन ही ऐसी बना रखी है, एक कोई इंडियन जो कि 5 साल से ना खेला हो, रिटायर हो चुका हो, ऐसा हो चुका हो, तो उसमें वो 50 से धोनी बैठ रहा है, तो धोनी किसी की जगह नहीं खा रहा एक्चुअली में। वो रूल उसके लिए अलग से बनाया गया है जिसके चलते हुए सीएसके का स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट हैम्पर ना हो। अब ये रूल क्या होना चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है, बट क्योंकि ये रूल अगर आ चुका है, आई थिंक अब धोनी को रोकने से कोई प्रॉब्लम है नहीं। सी आई थिंक व्हाट यू सेड ना, डैमेज कंट्रोल, हाँ आई थिंक वो करेक्ट वर्ड है, बट डैमेज कंट्रोल स्टिल मीन्स कि डैमेज तो हुआ ही है। बट अब हार्डली 5-10% डैमेज है यार, मतलब जो हुआ कि है, आई थिंक उसकी बिजनेस वैल्यू से वो आप कॉम्पनसेट कर रहे हो। जो पूरा पॉइंट है ना कि क्या वो किसी की जगह नहीं खा रहा, आई थिंक जगह तो खा ही रहा है। कैसे? समीर रिजवी रुक जाता उसकी जगह। वो तो आप वैसे भी रोक सकते हो ना। आप अभी जो हमने रिटेंशन गिनाए उससे उसकी किसकी जगह आप समीर रिजवी शिवम लोगे? दुबे। भाई शिवम दुबे को हम क्यों हटाने की बात कर रहे हैं? शिवम दुबे तो अच्छा तो खेला था। पता है, आई थिंक इंडियन फैंस गेट वेरी हिपोक्रिटिकल when they are after Dube's life when he is playing for India, but all of a sudden जब वो CSK से खेलता है, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, तो सब लोग एकदम से कि भाई दुबे को कैसे नहीं करा, just because they want to hate on somebody else. तो I expect consistency from the fans firstly. Secondly, मुझे genuinely ऐसा लगता है कि दुबे को अगर आप 14, 15, 18 करोड़ में रिटेन कर रहे हो, शायद आपको उससे सस्ता वो मिल जाए ऑक्शन के अंदर। ओके, बट समीर रिजवी एज एन अनकैप्ड प्लेयर अगर आप 4 करोड़ में रिटेन कर रहे हो, अगर वो ऑक्शन पे जाएगा, देयर इज अ बिग चांस कि वो ज़्यादा महंगे वैल्यू पे बिके। एक तो दुबे राइट नाउ इज 30 और 31, आई थिंक वो तो एटलीस्ट अब अगला तो आराम से खेलेगा ही खेलेगा। अगले 3 साल तक दुबे बॉलिंग तो नहीं करने वाला। हाँ, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल है ना, नहीं करेंगे बॉलिंग, सिर्फ एज अ बैटर खेल रहा है। एज अ बैटर उसका वो ब्रेकआउट सीजन रहे पिछले 1-2 साल के, क्या वो उसको रेप्लिकेट कर पाएगा पता नहीं। बट क्या समीर रिजवी अगले 10 साल तक कंट्रीब्यूट कर सकता है? बहुत ज़्यादा चांस है। प्लस एक बना बनाया हमें रिप्लेसमेंट मिल रहा है, ग्रूम हो रहा है धोनी के अंडर, तो आई थिंक समीर रिजवी को रखने का सेंस बनता है। आई थिंक इज इट फेयर कि एक टीम जो है वो अगले 10 साल तक का विजन लेके चले? मतलब एटलीस्ट 5 साल। हाँ, 5 साल तक तो 5 साल तक तो शिवम दुबे अच्छा खासा फिट इन हो रहा है टीम के अंदर। मतलब व्हाट यू सेड ना कि पिछले 2 सीन ब्रेकआउट रहे हैं, तो एक मोर प्रोबेबिलिटी यही है कि वो ब्रेकआउट थोड़ा कंटिन्यू तो होगा ही होगा। ऐसा होता कि चलो 5-6 साल पहले ब्रेकआउट सीजन था, देन 2-3 साल था एकदम गैप हो गया, फिर 1 साल वापस चल गया, दैट मीन्स कि एक इनकंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है उसके थ्रू। बट प्लस सीएसके से अच्छा भी खेलता है, सीएसके की तरफ से अच्छा खेलता है। प्लस आप कितना भी कह लो, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में देखा था ना कैसे खेला। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको वापस ना लाओ, अब या तो आर टीम के थ्रू ले आओ या तो बाय बैक कर लो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि समीर रिजवी का लाइकलीहुड कि अगर वो रिटेन होगा 4 करोड़ में, तो क्या वो उससे ज़्यादा महंगा बिकेगा ऑक्शन में, वो लाइकलीहुड बहुत ज़्यादा है। दैट इज एज अपोज टू दुबे जो कि अगर 18 या 14 करोड़ में आप रिटेन कर रहे हो। दैट इज वाई माई पॉइंट इज कि धोनी अगर रुक रहा है तो वो जगह तो खा ही रहा है, क्योंकि किसी एक ना एक को तो बाहर जाना पड़ेगा। अब अगर आपने समीर रिजवी को रोक लिया और बाकी 4 प्लेयर जो हमने बात करी उनको रोक लिया, एंड देन अनकैप्ड में आपने धोनी को रोक लिया, तो 6 तो आपके हो गए। तो दुबे मतलब बाहर ही जा रहा है, फिर अब वो आर टीम के थ्रू नहीं ला सकता। जा रहा ना, बाहर का हम तब कहते हैं जब हमें पता होता कि भाई इसको हम लोग 14 करोड़ में रिटेन कर रहे हैं या 18 करोड़ में रिटेन कर रहे हैं। अगर ये ऑक्शन में गया तो पक्का 25 करोड़ में जाएगा, तो फिर आप 7 करोड़ का घाटा अपने सर पे ले रहे हो क्योंकि आपको धोनी को रिटेन करना है 4 करोड़ में। नहीं, बाहर जा रहे से मेरा पॉइंट ये है कि देन आपका कोई हाथ नहीं उसके ऊपर, आप आरटीएम यूज नहीं कर सकते फिर उसके ऊपर। आरटीएम बचा ही नहीं आपके पास, 6 तो आपने यूज कर लिया। तो मेरा इस पूरी डिस्कशन का पॉइंट सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं है कि धोनी हार्म नहीं कर रहा है टीम को। नहीं, वो ऑफ कोर्स देखो, कोई भी बंदा अगर 21 प्लेयर्स 22 प्लेयर में आएगा तो एक स्लॉट तो वो ले ही रहा है। हाँ, मतलब एक जगह तो वो खा रहा है। पर अगर पहले डैमेज जो है वो 70% था, अब वो शायद सिर्फ 5% हो गया। बहुत कंट्रोल कर दिया, राइट। एंड वो 5% का डैमेज हिट लेना आई थिंक वर्थ इट है अगर आप वो 100-200 करोड़ की ब्रांड वैल्यू लेके आ रहा है टेबल पे, तब बिजनेस सेंस बनता है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद धोनी बीइंग रिटेन्ड। बट आई थिंक बाकी सारे नाम जो हमने लिए उस पर हम अग्री करते हैं। जो हमने 4-5 नाम और लिए हैं, गायकवाड़ जडेजा से लोग तो पक्का रिटेन होने चाहिए। आई थिंक सीएसके के लिए भी थोड़ा इजी हो गया है ये करना, जो पूरा इशू था। अगर ये अनकैप प्ले वाला रूल नहीं होता तो बहुत इशू होता है, बट नाउ दे हैव डन प्रिटी वेल। बट इसी को तो हम रखते हैं, हम लोग अपनी नेक्स्ट टीम पे चलते हैं, दिल्ली कैपिटल्स पे। एंड दिल्ली कैपिटल्स क्योंकि एक टाइटल नहीं जीती आज तक एंड थोड़े इनकंसिस्टेंट रहे हैं सेमीज में आने में, तो कई लोगों के दिमाग में आई थिंक वो परसेप्शन होगा नेचुरली कि यार इनको एक ओवरऑल दे देते हैं, एक रिवैम्प करते हैं पूरा। सरप्राइजिंगली दो अगर आप ध्यान दो, इनकी टीम में काफ़ी ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनको आपको रिटेन करना चाहिए। तो उसको डिस्कस करते हैं एक बार, बिकॉज देखो
ऋषभ पंत डेफिनेटली विल बी रिटेन एज द नेक्स्ट कैप्टन, फ्यूचर कैप्टन अगले 10 सालों तक का होपफुली। अक्षर पटेल मेरे ख्याल से डेफिनेटली रिटेन होने चाहिए। वंस अगेन जो बॉलिंग करते हैं, जो बैटिंग करते हैं, फील्डिंग हैक है वो इंसान। कोई भी इंडियन प्लेयर अगर उस प्रोफाइल का मिल रहा है आपको डेफिनेटली रखना चाहिए। सेम गोस फॉर कुलदीप यादव। ऑफ कोर्स यू वुड वांट कुलदीप यादव। इतना क्रेजी है क्योंकि T20 टीम के 3 फिक्स्ड प्लेयर्स आपको अपनी टीम के अंदर मिल जा रहे हैं। बस वो डीसी है, ऐसे लोग भूल जाते हैं। पर डीसी की भी गलती है, वैसे परफॉर्म नहीं करती, पर इतना तगड़े प्लेयर्स है एक्चुअली में। तो ये 3 प्लेयर तो आप डेफिनेटली टीम में वापस आना चाहते हो, चाहे रिटेंशन से चाहे आरटीएम से, जैसे मन करे, जैसे कि मैंने अभी तक सारी टीम्स के लिए कहा। उसके बाद भी भाई आप फ्रेजर मैकगर्क को क्यों जाने दोगे? लास्ट सीजन जैसा रहा है उसका भाई, ही इज द फ्यूचर, उसको आपको रखना है। एंड इन द सेम ट्रिस्टन स्टब्स को आप क्यों जाने दोगे भाई? जिस लेवल का वो प्लेयर था डाउन द ऑर्डर, जब वो नंबर 6 नंबर 7 पे अगर वो आके भी बैटिंग कर रहा है, नंबर 5 पे भी आ रहा है, वो कीपिंग भी कर लेता है, वो बॉलिंग भी कर लेता है भाई, फील्डिंग भी कर लेता है। ऑल ऑफ देम आर वेरी यंग। आपको ये लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स है जिससे आप अपनी ब्रांड वैल्यू भी तगड़ी बना सकते हो भाई। सिर्फ स्पोर्टिंग वाइज नहीं, मार्केटिंग वाइज भी इनका बहुत सेंस बनता है। आई थिंक डीसी हैज अ जैकपॉट एट हैंड, एंड अगर इसको ये लोग ढंग से यूज करें, ये बहुत बड़े कैश काउस बन सकते हैं आगे जाकर। फॉर मी ये 5 लोग तो डेफिनेटली वापस आते हुए दिखने चाहिए टीम में। वन सेकंड, अब चाहे तो आप इनको रिटेन कर लो, चाहे तो आप इनको ऑक्शन में जाके टीम के थ्रू ले आओ वापस, पर ये टीम में वापस आते हुए दिखने चाहिए। एक और नाम अनकैप्ड प्लेयर अगर मैं बोलूं, आई थिंक अभिषेक पोरेल। उसके ऊपर भी हैंड्स ऑन, नो डिबेट। उसके बारे में तुम क्या कहोगे? आई थिंक मेरे लिए भी अभिषेक पोरेल एंड जो बाकी नाम लिए यही होंगे जो भी रिटेंशन में आएंगे। बट इन जनरली मुझे लगता है व्हाट यू सेड ना कि डीसी ने एक जैकपॉट हिट करा है। ऑब्वियसली स्पोर्टिंग साइड तो बहुत अच्छी है ही, बट इस टाइम पे बहुत कम ऐसी टीम्स है जिनके पास फ्यूचर स्टार्स अवेलेबल है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल स्टार। जैसे इन सब प्लेयर्स के 10 गुना मल्टीप्लाई होगी वैल्यू भी। मतलब इंडियन टीम में तो ऑब्वियसली अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, इन सब की वैल्यू और इंक्रीज होनी है आगे जाके। बट ये ट्रिस्टन स्टब्स और ये फ्रेजर मैकगर्क के ऐसे प्लेयर्स जिनकी अपनी अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी, आगे जाके सुपरस्टार्स होंगे। प्लस जैसी परफॉर्मेंस रही है वो तो बैक कर ही रहे हैं। तो डीसी आई थिंक जेन्युइनली एक वो टीम है जो कि फ्यूचर के लिए नेचुरली, आई एम नॉट सेइंग इंटेंशनली इन लोगों ने ये चीज़ करी है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ही टीम में थे तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करता ऐसा हो जाएगा। बट नेचुरली ओवर टाइम इनके प्लेयर्स ने तो अच्छा परफॉर्म कर दिया है कि एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव एज वेल, कि कैसे इनकी टीम के आगे ब्रांडिंग होनी है। तो आई थिंक बहुत अच्छी पोजीशन में है डीसी। अब बस पॉइंट वही है कि इन प्लेयर में से अगर ये लोग 5 प्लेयर रोकते हैं, आई थिंक पूरा जिस्ट ही यही है कि जो जो अच्छी टीम्स हैं वो रोक भी रही अगर 5 प्लेयर्स, देन इट मीन्स कि आपने बहुत मेजॉरिटी अपना शेयर खर्च कर दिया। कैसे ये लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे कि किसे जाने देना है, जब किसको आरटीएम में लेना है, क्योंकि ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हो सकता है आरटीएम में भी बहुत अच्छे बिक जाए भाई। जैसी अगर हम सिर्फ प्रोफाइल ले लें ट्रिस्टन स्टब्स और फ्रेजर मैकगर्क की, जैसा ये लोग खेलें क्यों नहीं महंगे बिकेंगे ये लोग। करेक्ट। एंड कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, ये तो ऑब्वियसली महंगे बिकेंगे। सो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक एक डिफिकल्ट डिसीजन है डीसी के लिए भी, एंड बहुत क्रूशल है इनके लिए सोचना कि कैसे ये लोग इन 5 प्लेयर्स को स्पेसिफिकली, अभिषेक पोरेल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, बट स्पेसिफिकली इन 5 प्लेयर्स के लोग कैसे टीम के अंदर रखते हैं। और भी कुछ नाम होंगे। पहले तो वार्नर का, जो कि आई थिंक खत्म है किस्सा, वो नहीं होना चाहिए। मिचेल मार्श के लिए लोग केस बनाएंगे, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि एक वो ऑलराउंडर प्रोफाइल है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग, फास्ट बॉलिंग भी करता है, बट आई थिंक हिज आईपीएल रिकॉर्ड इज नॉट दैट इम्प्रेसिव। एंड क्या वो होल हार्टेडली आईपीएल खेलता है? आई थिंक जो बाकी प्लेयर्स हैं उनमें ज़्यादा पोटेंशियल है आगे जाकर। तो ये दोनों नाम नहीं होंगे मेरे ख्याल से। ईशांत शर्मा वंस अगेन फॉर मी, मुझे लगता है ऑक्शन में दोबारा खरीदो चाहो तो, बट रिटेन का सेंस नहीं बनता। मुकेश खलील, आंदे नोकिया, ये सब आप चाहो तो वंस अगेन ऑक्शन में परचेज दोबारा कर सकते हो, बिकॉज आई डोंट थिंक ये लोग 14 या 18 करोड़ में बिकेंगे ऑक्शन में। तो रिटेन करने से ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, अब इनको ऑक्शन में जाके दोबारा ले लो। तो नॉर्के ही था ना शायद जो लास्ट सीजन बहुत पिटा था। हाँ। एक नाम है रसीक सलाम, जो अपना कश्मीर से आए थे, जम्मू कश्मीर से। एक अनकैप्ड प्लेयर की तरह रिटेन करने का एक कॉल बनेगा, बट वन सेकंड का तुम सोचो, ब्रांड वैल्यू ज़्यादा बैटर्स की होती है। अभिषेक पोरेल अगर ऑक्शन में गया तो क्या उसका लाइकलीहुड ज़्यादा है 4 करोड़ से ऊपर में जाने का, या फिर रसीक सलाम का? आई थिंक अभिषेक पोरेल का, जिसके वजह से आप उस पर ज़्यादा पैसे बचाओगे रिटेन करके। मतलब इज इट जस्ट फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, स्पोर्टिंगली भी ज़्यादा मेक सेंस यही होता है कि आई थिंक दोनों का सेंस है, बट बिजनेस वाइज आप ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कितना सेविंग किस पे कर रहे हो, तो अभिषेक पोरेल पे ज़्यादा हो रहा है। ओके।
बट ये जो 5 नाम है ना, अब 1 सेकेंड, यू कैन नॉट प्रैक्टिकली यूज 6 रिटेंशंस क्योंकि बहुत आपका बजट उड़ जाएगा। तो आप कैसे इन सारे प्लेयर्स को वापस टीम में लेके आते हो, चाहे आरटीएम्स यूज करके चाहे नॉर्मल बिल्डिंग के थ्रू। डीसी के ऊपर भी एक बड़ा टास्क है क्योंकि फिर अगर आप इन पे फोकस करते रहेंगे तो वंस अगेन जस्ट लाइक एवरी अदर सीजन आपकी बची हुई टीम अच्छी नहीं बनेगी। कुमार कुशागर का नाम भी लोग लेंगे, बट आई थिंक वंस अगेन इन लोगों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो मुश्किल है डीसी के लिए भी काम करना, बट अगर इनका कोर दोबारा आ गया ना, आई थिंक दे कैन बिल्ड अ ग्रेट टीम फॉर द नेक्स्ट 10 years। उस पर बहुत अच्छा चांस है इनका। इमेजिन अगर इस पर रोहित शर्मा आ जाए तो हाँ भाई तारे लग जाएंगे। मतलब ब्रांड वैल्यू का भी हो गया और फ्यूचर भी टेकन केयर ऑफ है बाकी लोगों के थ्रू। बट अगर ये 5 प्लेयर्स ये लोग एक्चुअली रोक लेते तो इनको बस वो बिट्स एंड पीसेस वाले लाने हैं, बीच बीच के प्लेयर्स लाने हैं, क्योंकि काफ़ी पोजीशंस ये लोग ऑलरेडी भर देंगे। अब बीच बीच के प्लेयर्स कैसे लाते हैं, कितने महंगे बिकते हैं, देन अगेन इट विल डिपेंड कि मार्केट फोर्सेस कैसे ऐड करती हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्चुअली ये 5 प्लेयर्स कैसे भी करके लोग रोकने का ट्राई करें। ठीक है, नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग बात करेंगे एलएसजी की। इसके लिए कौन से प्लेयर्स रिटेन होने चाहिए, आरटीएम के थ्रू आने चाहिए, जो भी उनकी मर्जी है। भाई 6 प्लेयर्स का नाम लेंगे हम लोग, आपको चाहे रिटेन करना है, आरटीएम करना है, जो करना है करो। आई थिंक निकोलस पूरन हैंड्स डाउन पहला नाम होना चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं स्टॉइनस को भी इंक्लूड करूंगा। आई थिंक लोग स्टॉइनस को भूल जाते हैं। खेला था, हाँ। स्टॉइनस बहुत अच्छा खेला था, जो प्रोफाइल वो लेके आता है, ऑलराउंडर है, फील्डिंग भी करता है। लोगों को ऐसी लोगों की जरूरत है। ओके, बिश्नोई आई थिंक फ्यूचर स्टार, उनको भी रखना चाहिए। मैं कृणाल पांड्या को भी रखूंगा इस लिस्ट में। आई थिंक कृणाल पांड्या को लोग वंस अगेन इतना एक्नॉलेज करते नहीं है, बट लास्ट सीजन भी ही वॉज क्वाइट डिसेंट। बॉलिंग के साथ बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है लोअर ऑर्डर पे आके। डोंट ट्रीट हिम एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। मुझे लगता है वो काफ़ी बोनस रन्स और विकेट्स लेके आ सकते हैं किसी भी टीम में जो प्रोफाइल है। प्लस एकाना भी खेलते हैं, फ़र्क पड़ता है उससे। तो आई थिंक ये भी एक टारगेट हो सकते हैं। और 2 अगर मैं नाम और लूँ, मुझे लगता है नवीनुल हक अगर आप रख सकते हो तो, क्योंकि वन सेकेंड एकाना पे वो कटर्स वाला एक बॉलर आपको मिल जाए जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है, डेप्थ बढ़ा रहा है बैटिंग की, कुड बी अ गुड मार्केटिंग बाय। एंड अनकैप्ड प्लेयर में ऑफ कोर्स मयंक यादव, अगर वो अनकैप्ड रहते हैं तो। नहीं तो आप उनको एज अ कैप्ड प्लेयर भी रखना चाहोगे इन माय ओपिनियन। तो ये नाम होने वाला है। तुम्हारे क्या है? सी मतलब इसके अकॉर्डिंग वी आर प्रिटी श्योर कि केएल राहुल जाने वाले हैं। आई डोंट थिंक केएल राहुल को रिटेन करना चाहिए, एंड करा जाएगा। अच्छा, करना भी नहीं चाहिए। तो इसके बाद डू वी हैव समवन इन द कैप्टन प्रोफाइल? नहीं तो वो लेंगे, ढूंढना पड़ेगा। ओके, रोहित शर्मा परहैप्स। आई थिंक मैंने अभी तक जो रखे हैं, बदोनी मैंने रखा है, निकोलस पूरन रखा है, बिश्नोई रखा है। बदोनी ओवर मयंक यादव। यार मयंक यादव अब वही है ना कि उसके अब थिंग्स हैव चेंज, हो सकता है कि उसका हो जाए, डेब्यू हो जाए। बट मेरे को बस ये जानना है कि क्या मतलब बहुत बड़ा रिस्क नहीं होगा एक्चुअली में ये, क्या कि अगर वो उसको रिटेन कर, मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस। निकोलस पूरन को बना देंगे कैप्टन, वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट। नहीं, कैप्टनसी तो चलो ठीक है, बट अगर क्या बदोनी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है या फिर मैं बदोनी को तो रिटेन नहीं करूंगा, मुझे नहीं लगता करना है। मैं चाहता हूँ एलएसजी का सबसे बड़ा इशू था इनका लास्ट सीजन, एक एक्स फैक्टर मिसिंग था इनके अंदर। ओके, they could not keep up with the rising demands of batters। स्टॉइनस पूर्ण अकेले कब तक कर लेंगे? तो इनके पास कई सारे एंकर्स थे साथ में। क्विंटन डिकॉक सही फॉर्म में नहीं था, केएल राहुल जो है वो कोशिश करके भी स्ट्रगल कर रहा था, बदोनी के साथ सेम इशू था, दीपक हुडा के साथ सेम इशू था। दे शुड गो फॉर अ कंप्लीट ओवरऑल। ये लोग फोकस करें अभी अपनी कोर पे, जिसमें निकोलस पूरन और स्टॉइनस जैसे बंदे हो जाएंगे, बिश्नोई और मयंक यादव जैसे बंदे बॉलिंग को कवर कर लेंगे। अब बाकी रिवैम्प करो। और क्विंटन डिकॉक अगर अच्छे फॉर्म में नहीं था, बट वी नो कि उसके पास वो कैपेबिलिटी है खेलने की, तो वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू मेक हिम स्टे ऑल्सो? खरीद लो दोबारा। ओके, 18 करोड़ में नहीं जाएगा वो ऑक्शन में, हाँ, सस्ते में मिल जाएगा। फेयर पॉइंट। मतलब मैंने अभी तक राहुल को भी रखा था इसके अंदर, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस करा है कि कैसे जो गोइंका ने बोला था, जो उनके जीडी गोइंका जो उनके ओनर है, जैसे उन लोगों ने बात करी थी दैट ही इज़ अ फैमिली मेम्बर एंड ऑल करके, आई थॉट कि रुकने वाला है ये नहीं। आई थिंक वो भी तो बहुत क्लियर ही है भाई। उसने कन्वीनियंटली एक बार भी नहीं बोला कि वो कैप्टन रहेगा हमारा, वो टीम में रुकेगा, रिटेन होगा। सिर्फ ही इज़ अ फैमिली मेम्बर बोला है। तो जो काम करना चाह रहा था उसका उल्टा ही हुआ है मेरे ख्याल से। तो प्लस केएल राहुल ने खुद ही आरसीबी फैन से बोल दिया कि आई होप आई कैन कम बैक टू आरसीबी दिस टाइम, लेट्स होप सो करके बोला है। जब दोनों ही पार्टी नहीं चाहते हैं, आई थिंक केएल राहुल के रुकने से यू आर वंस अगेन गोइंग वन स्टेप बैक। आपको अब वो ऑल आउट गोए ओपनर्स चाहिए।
मुझे लगता है कि इन लोग को टाइम आ गया मूव ऑन करने का। ओके, सो केएल राहुल जाएगा एंड मोस्ट ऑफ ले जाता है तो वी नो कि आरसीबी जाने वाला है, तो विच मीन्स कि इट इज ऑल्सो स्टेप बैक फॉर आरसीबी। आरसीबी तो कभी स्पोर्टिंगली स्टेप बैक सोचती ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ मार्केटिंग में बट लाइक सोचते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पोर्टिंगली इट इज अ स्टेप बैक, राइट, फेयर पॉइंट। आई थिंक फिर एलएसजी अगर ये प्लेयर्स लेके जाती है तो भी इट मीन्स कि कुछ ऐसी पोजीशंस तो होंगी जिसपे इन्हें फोकस करना पड़ेगा। आई थिंक स्पेसिफिकली जो कैप्टन वाला पॉइंट है, आई थिंक इसलिए तो लोग रोहित शर्मा के रूमर्स लेके आ रहे हैं, या स्काई के रूमर्स अगर आते हैं तो, प्रोवाइडेड मुंबई उनको छोड़े। बट हाँ, आई थिंक कैप्टन वाला तो काफ़ी क्रूशल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि क्या निकोलस पूरन को आप कैप्टन बना दोगे? हाँ, पता नहीं भाई, मतलब अगर ये सब लोग जाने दे रहे हैं, इनके पास एक्चुअली में कोई भी एक वो बंदा नहीं है जो कि जिसको आप एक स्टार प्लेयर बोल सकते हो, जो कि इनकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी ऊपर लेके जाए। आप कितना भी कह लो, इस टाइम पे अगर देखा जाए तो फिर ब्रांड वैल्यू में सबसे नीचे जो 2 टीम्स होंगी वो पंजाब और एलएसजी होंगी। एटलीस्ट ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में है तो आई थिंक फिर वो एक चीज़ पूरी इग्नोर कर देंगे, अनलेस एंड अनटिल आई थिंक दे नो कि ये लोग एक बहुत बड़ा प्लेयर ला सकते हैं जो कि इनकी मार्केटिंग पर्सपेक्टिव को ऊपर ले गए चला जाएगा। इससे पहले चलो लास्ट सीजन तक इनके पास गौतम गंभीर था जो कि थोड़े इनके स्टॉक्स हाई ऊपर करता था, अब वो भी नहीं है इनके पास, ना इनके पास कोई अच्छा कोच है इस टाइम पे। सो कौन एग्जैक्टली लोग लेके आ पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस साइड को लोग एकदम इग्नोर तो नहीं करेंगे। सो आई थिंक केएल राहुल को जाने के पीछे बहुत बड़ा एक या तो इनके पास एक प्लान है कि ये लोग ले आएंगे किसी स्टार को, बट अगर नहीं ला पा रहे तो आई थिंक बहुत बड़ा ये अपने ऊपर हिट भी ले रहे हैं एक तरीके से, एक गैम्बल है। बट आई थिंक ये करना पड़ेगा, इट्स अ नेसेसरी गैम्बल, क्योंकि वैसे भी टाइटल तो आ नहीं रहे। आई थिंक अभी इन लोग को राइज अप करना पड़ेगा। गुजरात ले गए टाइटल, ये नहीं ले पाए अभी तक, तो टाइम आ गया। बट एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट गुजरात नाउ। नेक्स्ट टीम जो कि लास्ट ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम परफॉर्म नहीं करते हुए दिखी थी हम लोग, एंड आई थिंक इनके ऊपर भी डिलेमा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इनको बहुत सारे प्लेयर्स रिटेन करने चाहिए। शुभमन गिल डेफिनेटली रिटेन होगा फॉर द ब्रांड वैल्यू प्लस द फ्यूचर दैट ही पोजेस, ऑब्वियसली। तो कैप्टन भी है, आई थिंक डेफिनेटली सेंस बनता है, जिसको जो हिट करना है वो करता रहेगा इस पे। राशिद खान और नूर अहमद, नो ब्रेनर। ये दोनों, नहीं नूर अहमद कई लोग नहीं सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये दोनों मस्ट हैं। और अगर आपने इन दोनों को रिटेन कर लिया ना, आपने अपना स्पिन डिपार्टमेंट सॉर्ट कर लिया। आपको सोचना ही नहीं है। बहुत तगड़े हैक्स हैं, दोनों डेफिनेटली रिटेन होने चाहिए। राशिद खान तो अब एक ऑलराउंडर बन चुका है यार। तो ये 3 प्लेयर तो डेफिनेटली वापस आते हुए हमें दिखने चाहिए। वंस अगेन आरटीएम या फिर रिटेंशन जो करना करो, पर ये वापस गुजरात में आने चाहिए। नेक्स्ट ना, अगर मैं एक लूंगा, अब तुम चाहो तो पता किसी को रिटेन ना करो, बट अगर हमें 6 नाम लेने हैं, आई थिंक मोहम्मद शामी भाई। हाँ, डेफिनेटली। ऑल्दो उसमें भी एज का फैक्टर है एंड इंजरी भी अभी चल रही है, हमें नहीं पता वो इंजरी से आने के बाद कितने इफेक्टिव रहेंगे, बट यू नीड वन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, इंडियन फास्ट बॉलर। आप मोहित शर्मा पर कब तक रिलाई करोगे, जो कि अभी डिबेट होगी अभी आगे। आई थिंक होगी डिबेट, एंड आई थिंक मोहम्मद शामी को भी आई थिंक लोग रिटेन करने जाएंगे। मतलब एक इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपके पास कोई भी फास्ट बॉलर नहीं होगा, आप इसको रिटेन नहीं करोगे तो अगर एक एक्सपीरियंस्ड गाय आपको लीड कर रहा है जो कि इन ऑल फॉर्मेट्स प्रॉब्ली बॉल कर सकता है अभी भी, मतलब अकॉर्डिंग कि वो इंजरी से काफ़ी अच्छे से रिकवर होकर आते हैं होपफुली, बट अगर एक ऐसे टाइप का बंदा है जो कि ऑल फॉर्मेट में अवेलेबल है आपके पास एज एन इंडियन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर जो कि वर्ल्ड कप से भी बॉल डाल चुके हैं, तो वाई वुड यू नॉट हैव हिम। प्लस मुझे ये भी कहना था कि क्योंकि हम लोगों ने ये 4 प्लेयरों के नाम ले लिए, मुझे नहीं लगता कि और कोई भी कैप्ड प्लेयर को रिटेन करना चाहिए, और कोई भी कैप्ड प्लेयर को रिटेन। अब ये लोग अनकैप्ड प्लेयर्स पे फोकस कर सकते हैं, चाहे वो राहुल तेवतिया हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे और भी कई सारे नाम है भाई। अगर मैं और भी नाम लेके आपको बताऊं, साई किशोर, कुछ लोग कार्तिक त्यागी कहेंगे, मानस सुथार कहेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट साई सुदर्शन? अब आई थिंक साई सुदर्शन का नाम लोग लेंगे डेफिनेटली। फॉर मी पर्सनली मुझे लगता है अगर आप साई सुदर्शन को टीम में ले रहे हो, इसका मतलब फिक्स्ड है कि आप गेल और साई सुदर्शन से ओपनिंग करोगे, जो कि आई थिंक इज नॉट द राइट वे टू गो। आई थिंक जीटी के अंदर ही उनके जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो उनने भी अपनी पॉडकास्ट बना लिया, तो उसके अंदर लोग इतना हाईली स्पीक करते हैं साई सुदर्शन है भाई, पोटेंशियल है बहुत एज अ T20 बैटर ऑल्सो। भाई अभी उसकी एज ही क्या है, कितनी है? 21-22 साल का है वो, मतलब 21-22 साल का है। हाँ, गिल क्या 24-25 साल का इस टाइम पे। अगर ये है तो फिर तो, अगर पोटेंशियल है तो फिर तो उसे एक्चुअली में रिटेन करने का ऑप्शन हो सकता है। बट पॉइंट वही है कि जो बाकी प्लेयर्स हम लोगों ने गिनाए हैं,
आई डोंट थिंक उनके ऊपर साई सुदर्शन को आप रिटेन प्लस करोगे। क्या तुम्हें लगता है कि साई सुदर्शन 14 करोड़ के ऊपर जाएगा ऑक्शन में? थोड़ा अनलाइकली है, unlikely तो शायद आप वापस ही ले लो या आरटीएम यूज कर लो सस्ते में लेकर, रिटेन करने की शायद जरूरत ना पड़े। गिल्ड डेफिनेटली महंगा जाएगा, तो आई थिंक ये प्लेयर्स को इन पे फोकस करना चाहिए। अनकैप प्लेयर्स पे बहुत सारे ऑप्शन है। आई थिंक राहुल तेवतिया को लोग इतना रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट एक लेफ्ट हैंडेड इंडियन फिनिशर जो बॉलिंग भी कर लेता है, हाँ, बहुत ज्यादा डिमांड है ऐसे प्रोफाइल की। प्लस आई थिंक स्टैट्स भी बैक करते हैं कि पिछले काफी सीजन्स में ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन आईपीएल। या तो आई X थिंक factor है भाई। हाँ, तो आई थिंक उसको बैक करना चाहिए कायदे से। एंड जो उसकी अनकैट में डिबेट आती है वो मोहित शर्मा की भी आती है। हाँ, एंड मोहित शर्मा का मुझे नहीं लगता अब रिटेन करना चाहिए। आई थिंक मोहित शर्मा को लोग मोस्टली अनफॉर्चुनेटली उनके हीरोइक्स को याद ही नहीं करते जो इंडिया से उनने करे। इस जनरेशन में सबसे ज्यादा लोग जो है उसको 2023 के वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, आईपीएल से जानते हैं, विच इज नेचुरल क्योंकि 2015 में लास्ट टाइम वो वर्ल्ड कप वाले हीरोइक्स थे। सैड पार्ट इज कि उनका लास्ट सीजन इतना अच्छा नहीं गया था, इनफैक्ट इट वाज वेरी बैड। तो क्या आप को लगता है कि वो 4 करोड़ से ज्यादा में बिकेंगे इन द ऑक्शन? फॉर श्योर हो सकता है, 4 करोड़ तो हो सकता है भाई 35 प्लस है। बट ओके, तो अगर आप शामी को रख रहे हो तो क्या आपको फिर मोहित शर्मा को भी रोकना है? आप शायद ऑक्शन भी देख लो। प्लस राहुल तेवतिया तो फिर ऑब्वियसली 4 करोड़ के ऊपर ही बिकेगा, मोस्ट लाइकली आराम से। बिकेगा। हाँ। शाहरुख खान का भी मोस्ट लाइकली वो बिकेगा। हाँ, राइट। तो आई थिंक उन पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। देखो, वंस अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन डिजर्विंग कौन नॉन डिजर्विंग है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जिस बंदे को हम जाने दे रहे हैं ऑक्शन में, क्या वो 4 करोड़ से ऊपर बिकेगा? हो सकता है मोहित शर्मा ही बिके, राहुल तेवतिया भी बिके, बट अगर राहुल तेवतिया 8 करोड़ में जा रहे हैं, मोहित शर्मा 6 करोड़ में जा रहे हैं, कम लॉस, तो आप 2 करोड़ बचा रहे हो ना राहुल तेवतिया को सस्ते में रोककर। वैसे सोचना पड़ेगा। आई थिंक इसके चलते हुए जीटी का मैक्सिमम फोकस सिर्फ 3-4 कैप प्लेयर्स को रोकने पे होना चाहिए। बाकी अनकैप प्लेयर्स को आप ला सकते हो। होपफुली एक नई टीम बनाएंगे लोग रिवैम्प करके, बट है पोटेंशियल, स्कोर में यंगस्टर्स हैं, बहुत बहुत पोटेंशियल है, बट दे नीड अ न्यू सराउंडिंग। आई थिंक जनरली इनकी बॉलिंग देख के तो लगता है कि काफी सॉर्टेड है। इट इज अबाउट कि ये लोग बैट्समैन कैसे ला पाते हैं, क्योंकि लास्ट सीजन भी दे वर नॉट एबल टू चेज डाउन दोज बिग टारगेट्स। प्लस मेरे में पता क्या, आई थिंक पहले 2 साल में जीटी ओवर परफॉर्म्ड। ओके, थोड़ा तो वो सीन था भाई, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्लस मतलब आई होप कि 1 साल अब कैप्टेंसी कर लिए शुभमन गिल ने, तो परहैप्स यू वुड गेट टू सी द बेस्ट ऑफ हिम अगेन इन दिस आईपीएल। बट हाँ, मतलब कह सकते हैं हाँ यार ओवर परफॉर्म कर दिया, बट हाँ मतलब अब इतने प्लेयर्स अच्छे अच्छे थे इनके पास, सारे परफॉर्म भी कर रहे थे। सो आई थिंक उन लोगों ने काफ़ी अच्छा कैरी करा। हार्दिक पांड्या था इनके पास, उन सब ने परफॉर्म करके इनको एक टाइटल जिता भी दिया। बट हाँ, आई होप टू सी कि जीटी का हमें वापस साइज देखने को मिलता है, क्योंकि आई थिंक पिछले 2 सीजन में भी नॉट जस्ट बिकॉज दे हैव वन, बट बिकॉज ऑफ द ग्रुप दैट दे हैव टुगेदर, उसके चक्कर में ये लोग काफ़ी फैन फेवरेट टीम्स बन चुके हैं। सो फैन फेवरेट तो मुझे नहीं पता बनेगी नहीं, मतलब आई थिंक इनकी फॉलोइंग बढ़ रही है एंड नेचुरली बढ़ेगी ज़्यादा क्योंकि शुभमन गिल है इनके पास। तो दिस कुड बी वन ऑफ द बिग पावर हाउसेस गोइंग फॉरवर्ड इन आईपीएल। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सेकंड लास्ट टीम पे चलते हैं, पंजाब किंग्स, जिसके इतने फैंस नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग केस होने वाला है ये, क्योंकि क्या हम चाहते हैं पंजाब बहुत प्लेयर्स रिटेन करे? क्या पंजाब खुद चाहती है? तो हम लोग 6 नाम ले तो लेंगे, बट आई डोंट थिंक पंजाब को 6 नाम रिटेन करने चाहिए। अगर उनका मन करे तो इसको रेफर कर सकते हैं। सैम करन डेफिनेटली फ्यूचर कैप्टन, ऑलराउंडर, काफ़ी तगड़ी प्रोफाइल है। अर्शदीप सिंह डेफिनेटली, कोई डाउट ही नहीं है इस मामले में। राहुल चहर को आप रिटेन कर सकते हो, ऑल्दो वो कैप प्लेयर की तरह रिटेन होंगे। ओके, तो हो सकता है कि फिर आप क्या उनको 11-14 करोड़ में रिटेन करो, इससे सस्ते में शायद वो ऑक्शन में मिल जाए। तो आप रिटेंशन की जगह आरटीएम यूज कर लो, वो आपकी मर्जी है। बट वापस कौन से प्लेयर्स आने चाहिए? 6 मैं उनका नाम ले रहा हूँ। रबाडा को आप कह सकते हो कि आपको अगर वापस लेके आने टीम में, तो ऑल्दो थोड़ा आईपीएल में ऊपर नीचे रहते हैं वो कभी कभी, बट प्रॉमिस है। प्लस जो कंडीशंस में पंजाब खेलती है वहाँ की पिच भी सूट करती है। प्लस ओवरऑल आईपीएल का रिकॉर्ड उसका काफी अच्छा है। स्ट्राइक रेट वगैरह बहुत हाँ, हमने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, उससे निकल के आया था कि परहैप्स ही कुड बिकम वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन आईपीएल हिस्ट्री गोइंग फॉरवर्ड। सो आई थिंक उस पर बैंक करा जा सकता है। नेक्स्ट नाम जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग होगा, हर्षल पटेल। हाँ, क्योंकि आई थिंक अगर एक बंदा 10 की इकोनॉमी से ही पिट रहा है ना, लेकिन अगर वो 30 विकेट आपको दे रहा है, इट इज वर्थ इट। आई थिंक पूरा पॉइंट ही हर्षल पटेल के अराउंड यही है कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रन्स खाता है वो, एंड एट टाइम्स वो बहुत कॉस्ट भी करता है उसकी टीम को।
बट अगर एक बंदा भाई इतने सारे विकेट्स लाके दे रहा है तो आप उस चीज़ को एकदम ही इग्नोर तो नहीं कर सकते. सो आपको रोकना पड़ेगा ही ऐसे प्लेयर को. प्लस थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी यूजफुल प्रोफाइल. या बट अगर हम अनकैप प्लेयर की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अब प्रभ सिमरन सरप्राइजिंगली इसमें नहीं आएंगे, उन्होंने खेल रखा है इंडिया से. उसकी आप बात कर सकते हो, आशुतोष की बात कर सकते हो, शशांक की बात कर सकते हो, सबसे बड़े जो नाम रहेंगे. हरप्रीत ब्रार की आप बात कर सकते हो. आई थिंक सबका एक केस है बनने का. एंड मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आप कैप प्लेयर्स को छोड़ के अनकैप प्लेयर्स को ज़्यादा रिटेन करो. हाँ, पंजाब के लिए स्पेसिफिकली. क्योंकि आप देखो, हमने 6 नाम तो दे दिए, लेने को तो ले लो आप, पर क्या आप अभी भी इसी कोर के साथ स्टिक करना चाहते हो जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा इतने सालों से? तो अभी तक हमने सीएसके की बात करी, जो कि प्रॉब्ली टीम हो सकती है जो कि 2 अनकैप प्लेयर्स रिटेन करे, इन समीर रिजवी एंड एमएस धोनी. केकेआर कुड आल्सो बी वन. केकेआर भी कर सकती है, बट भाई उनके जो कैट प्लेयर्स है वो बहुत ही कीमती है रखने वाले हैं. सो थोड़ा डिफिकल्ट है उनके लिए. बट आई थिंक पंजाब के सबसे ज़्यादा चांसेस आउट ऑफ ऑल द 10 टीम्स इन आईपीएल कि ये लोग 2 अनकैप प्लेयर्स को रोक सकते हैं, क्योंकि इनका कैट प्लेयर्स का वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग जो कोर है वो बहुत ऐसा नहीं है कि आपको रोकना ही पड़ेगा, प्लस इतनी महंगे प्राइसेस पर आप रोको उन्हें. तो अनकैप प्लेयर्स वी कुड वेरी वेल सी कि पंजाब वो टीम होगी जो कि 2 अनकैप प्लेयर्स रिटेन करेगी. Although I will also not be surprised अगर पंजाब सबसे कम रिटेंशंस करती है. ओके, दे हैव अ हिस्ट्री. ये लोग जाएंगे सबसे बड़ा पर्स लेके और उसमें भी हक देंगे ये लोग. तो आई थिंक शशांक को वैसे डेफिनेटली रिटेन करना चाहिए. आई थिंक शशांक इवन आशुतोष वो एज अ पेयर काफ़ी अच्छा खेले थे लास्ट सीजन. पर वही बात है ना, अगर तुम शशांक और आशुतोष को रिटेन कर रहे हो तो बेसिकली क्या मतलब है, ये दोनों बंदे पिछले साल आउट ऑफ पोजिशन खेले हैं. हाँ, क्योंकि इनको जगह बनानी थी एंड दे परफॉर्म्ड. इस साल अगर रिटेन हो रहे हैं वो, तो मतलब दे आर अमंग्स द फर्स्ट नेम्स ऑन द शीट, विच मीन्स इनको अपनी प्रेफर्ड पोजीशन पे खेलने को मिलेगा. नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 जो भी कहना है. तो आपका बेसिकली मिडिल ऑर्डर अब सेट है इनके साथ ही. तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि आप जब ऑक्शन में जाओगे तो आप नंबर 4, नंबर 5 से बेटर बैटर्स नहीं ढूंढोगे? आई थिंक क्या आशुतोष शशांक इतने अच्छे हैं कि आप सीधा स्टार्ट ही करा दो उनको? द फैक्ट के लोग आउट ऑफ पोजिशन इतना अच्छा खेले थे, मतलब अगर ये लोग रिटेन कर रहे हैं, आई डोंट थिंक पंजाब का फिर ऐसा होगा कि नहीं अगर हमने आपको रिटेन कर लिया है तो फिर तो आपको अपनी प्रेफर्ड पोजीशन पे ही खेलने को मिलेगा. अगर कोई एक अच्छा बैटर आता है जो कि उनसे बेटर खेल सकता है उस पोजीशन में, ज़्यादा रिनाउंड बैटर है, ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है उस बैटर की, तो आशुतोष एंड शशांक देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर अनकैप्ड राइट नाउ. प्लस इनको एडजस्ट करना पड़ेगा. प्लस पीपल कुड आर्ग्यू ना कि दिस वाज अ फ्लूक आल्सो, 1 साल का. बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, लेकिन लोग कहेंगे कर सकते हैं डेफिनेटली. एंड आई थिंक भाई काफ़ी प्लेयर्स से होते हैं जिनका फ्लूक हो जाता है एक सीजन में, बट जिस तरीके से खेला था उन लोगों ने, आई थिंक अगर पंजाब अब बैंक नहीं करेगी इन लोगों पे तो वो देखने में थोड़ा और अजीब लगेगा. पता चला पहले ही इनकी इतनी ज़्यादा बुराई हुई थी, इन लोगों ने शशांक कोई और चाह रहे थे, ले कोई और लिया, फिर उसने परफॉर्म भी कर दिया. तो आई थिंक ऑलरेडी इनकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है. अगर इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी इफ दे आर नॉट विलिंग टू कीप दोस प्लेयर्स फॉर 4 करोड़, अगर 4 करोड़ ईच में अगर आपको 2 ऐसे प्लेयर्स मिल जा रहे हैं जिन लोगों ने आपका पूरा सीजन लास्ट टाइम कैरी करा था, 8 करोड़ में आपके 2 मेन बैट्समैन आ गए, देन चलो आपने रिटेंशन के चक्कर में रबाडा, अर्शदीप सिंह, इन दोनों प्लेयर्स को रोक लिया, सैम करन को रोक लिया. तो ये 3 प्लेयर को आपको बस खर्च करने हैं जो मेन आपके रिटेंशन वाले होंगे, और ये 2 आपको 4-4 करोड़ में मिल जा रहे हैं. हाँ, बहुत अच्छा खासा इनका मार्जिन बचेगा जो ये लोग खर्च कर सकते हैं. क्योंकि अगर आप वो 4 करोड़ वाला मार्क ले लो तो हाँ, क्योंकि ये लोग अगर ऑक्शन में जाएंगे तो हो सकता है 4 करोड़ से ज़्यादा में बिके. हाँ, अब वैसे आर्ग्यू कर सकते हो, बट वंस अगेन आई थिंक हम लोग का कंक्लूजन यही कि इनका मेन फोकस अनकैप प्लेयर्स पर रहेगा. कैप प्लेयर्स में सैम करन हो गए, रबाडा हो गए, हर्षल पटेल हो गए, अर्शदीप हो गए. इसमें से भी आप 2-3 लोगों के लिए केस बना सकते हो कि उनको रिटेन ना करा जाए. 18 करोड़ में जरूरत नहीं है रिटेन करने की. तो आई थिंक पंजाब इज दैट टीम जो कि बहुत कम रिटेंशंस करेगी, एंड आई थिंक दे हैव अ लॉट टू फिगर आउट इन द ऑक्शन एंड दे विल फेल वंस अगेन. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली. मुझे नहीं लगता कि ये लोग बहुत तगड़ी टीम बनाने वाले हैं. मुश्किल है. मतलब अगर कोई स्टार पे आ जाता है तो आई थिंक एकदम से स्टॉक्स ऊपर चले जाएंगे यार. आई थिंक इनका फोकस बस ये होना चाहिए इस टाइम पे कि दैट दे हैव टू बी रेलेवेंट भाई. अब जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए आप आईपीएल ट्रॉफी जीतो, एटलीस्ट मेक इट टू द प्लेऑफ्स. प्लेऑफ्स ही अगर ये लोग नहीं 2 बार पहुंचे पूरे आईपीएल हिस्ट्री में, 17 सीजन में अगर आप 2 बार पहुंचे तो फिर ऑब्वियसली आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो आई डोंट थिंक इनका फोकस एकदम तुरंत ही होना चाहिए नहीं भाई अब तो हम डायरेक्टली आईपीएल ही जीत जाएंगे. टेक इट स्टेप बाय स्टेप.
हो सकता है आपका ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करना आपका मेन मोटिव हो सकता है आप प्लेऑफ्स तक पहुंच जाओ, वही आपके लिए एक बहुत अच्छी बात हो। मतलब आई होप दे डू वेल, क्योंकि वही वन सेकंड इट्स अ टीम दैट हैज नॉट डन वेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, इररिलेवेंट हो रही है धीरे धीरे। तो यू वांट टीम्स लाइक दीस टू डू वेल। एनीवे हम लोग लास्ट नाम पे चलते हैं अब, जो कि लास्ट पे है, थोड़ा सरप्राइजिंग था हम सब लोगों के लिए। मुंबई इंडियंस, एंड वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल रिटेंशन इनकी होंगी, क्योंकि इनके पास इतने तगड़े तगड़े नाम है, किसको तो आप कैसे रिटेन करोगे। तो वंस अगेन आई थिंक अगर ये लोग चाहे तो 6 के 6 रिटेंशन यूज कर सकते हैं, बट इनके पास फिर बजट बचेगा नहीं ऑक्शन में कुछ मार्क छोड़ने का, विच इज वाई हम वही 6 नाम ले लेते हैं। बट आपका जो मन है, चाहे आप इसको रिटेन करो, चाहे आरटीएम यूज करो, चाहे नॉर्मली बिड करके खरीदो, वो आपकी मर्जी है। बट ये 6 नाम अगर वापस आते हैं तो आई थिंक मुंबई खुश रहेगी। सबसे पहले हैंड्स डाउन जसप्रीत बुमराह, कोई डिबेट ही नहीं है कि बुमराह को तो ये लोग रिटेन करेंगे ही करेंगे। ये तो आई थिंक आरटीएम भी यूज नहीं होने वाला, रिटेन ही होने सीधा। नेक्स्ट सूर्य कुमार यादव, आई थिंक दे वुड वंस अगेन लव फॉर सूर्य कुमार यादव टू बी रिटेन्ड इन द टीम। उसके साथ ही साथ मैं हार्दिक पांड्या का नाम भी लूंगा। अब कौन किस रिटेंशन स्लैब पे हो रहा है ये उनके आपस के मर्जी पे डिपेंडेंट है। एक क्वेश्चन जरूर होगा, अगर हार्दिक पांड्या को आप रिटेन कर रहे हो तो क्या आप एज अ कैप्टन रिटेन कर रहे हो, एज अ प्लेयर कर रहे हो। आई थिंक वो दोनों तरीके से रिटेन होगा तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत वैल्यू लेके आता है वो बंदा टीम में। अगर हार्दिक पांड्या चल रहा है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, तो अगर वो कैप्टन नहीं भी है ना, तब भी यू वांट हिम इन योर टीम। बट क्या स्काई और बुमराह इस बात पे मानेंगे? क्या स्काई ये कहेगा कि भाई मैं इंडियन टीम का कैप्टन हूँ, मुझे प्रैक्टिस में रहना है कैप्टनसी की, मैं आउट ऑफ टच नहीं रह सकता? डू यू थिंक ये प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि अब 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि 18 करोड़ के स्लैब पे रुक सकते हैं? हाँ, तो अगर बुमराह कह रहा है कि मैं बेस्ट T20 बॉलर हूँ, मैं कैप्टनसी भी कर सकता हूँ, मेरे को 18 करोड़ में रोको एंड मैं डिजर्व करता हूँ। स्काई कह रहा है मैं T20 कैप्टन हूँ और मैं T20 का बेस्ट बैट्समैन हूँ बहुत टाइम से, मेरे को भी 18 करोड़ पे रोको। तो अगर ये होता तो इनके फालतू में ज़्यादा पैसे भी खर्च होंगे और इन्हें रोकना भी पड़ेंगे दोनों। क्योंकि अगर ये लोग आरटीएम यूज कर रहे हैं तो वो तो मुझे लगता नहीं स्काई और इसके लिए एप्लीकेबल होगा। अब तक तो वो था ना कि आपके स्लैब्स डिक्रीज होते थे धीरे धीरे, अब आपके पास चौथे और 5वें पे वो स्लैब्स है जो कि इक्वली उतने हाई है। आरटीएम का सेंस ही नहीं, क्योंकि ये लोग डेफिनेटली ज्यादा हाँ, तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो रिटेन ही करना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि मुंबई जो है थोड़ा कम पर्स लेके जाएगी ऑक्शन में, एंड इनके पास भी एक ट्रिकी टास्क है कि उन कम पर्स में से कैसे लोग अच्छे प्लेयर्स निकालें। क्योंकि देखो ये 3 नाम तो होंगे ही होंगे। अब मैं ईशान किशन का नाम लूंगा। आई थिंक ईशान किशन को भी वापस आना चाहिए। राइट, पीपल फॉरगेट व्हाट अ यूनिक प्रोफाइल ईशान किशन ऑफर्स। केएल राहुल के पास कप्तानी वाला फैक्टर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एज अ प्लेयर देख रहे हैं, आई वुड हैव ईशान किशन इन माय टीम, सेम T20 टीम में। लेफ्ट हैंडर है, ओपनिंग भी कर लेता है, मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेता है, एक्सप्लोसिव है और विकेट कीपर भी है। बहुत तगड़ा हैक है अगर वो चल जाए तो। ईशान किशन शुड डेफिनेटली कम बैक टू मुंबई इंडियंस, चाहे आरटीएम से आए, चाहे नॉर्मल बिडिंग से आए, चाहे रिटेंशन से आए। एंड जो 5वां नाम मैं लूंगा वो होगा तिलक वर्मा का। तो मतलब रोहित शर्मा मेरे लिए नहीं होने वाले हैं। ओके, एंड बहुत सिंपल सा रीजन है, रोहित शर्मा अगर कप्तानी नहीं कर रहे तो क्या वो टीम में एज अ बैटर खेल सकते हैं? आई थिंक देयर आर बेटर ऑप्शंस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ब्रांड वैल्यू का भी आपने इतना तो नहीं सोचा जब आपने उनको कप्तानी से हटाया, तो आई थिंक वो वाला भी इतना बड़ा डिबेट है नहीं जो कि धोनी के लिए था। आई थिंक धोनी वाला पॉइंट डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि धोनी 4 करोड़ में रुकेगा। हाँ, रोहित शर्मा 4 करोड़ में नहीं रुकेगा, तो बहुत ज्यादा। एंड रोहित शर्मा को किस मुंह से कहोगे कि आप 11 करोड़ में रुक जाओ, और बाकी सबको हम 18 और 14 करोड़ में रोक रहे हैं। राइट, तो फीजिबल ही नहीं है मॉनेटरीली एंड स्पोर्टिंगली भी कि आप रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस में रखो। आई थिंक ही इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट नेम इन द ऑक्शन जो कि आ रहा है, एंड आई होप ऐसा होता है। अगर हम लोग अनकैप्ड प्लेयर्स की बात करें, वंस अगेन बहुत ऑप्शंस हैं। हाँ। आकाश मधवाल, नेहल वधेरा, ये 2 ऐसे नाम होंगे मेरे ख्याल से जो टॉप पे रहेंगे। पीयूष चावला की आप बातें कर सकते हो। फॉर मी नेहल वधेरा, क्योंकि मुझे लगता है वंस अगेन अगर ऑक्शन में जा रहे हैं तो लाइकलीहुड क्या है 4 करोड़ से ज़्यादा महंगे में बिकने का। आई थिंक नेहल वधेरा शायद ज़्यादा महंगे में बिकेंगे, तो आप ज़्यादा पैसे बचाओगे उनको रिटेन करके। तो फॉर मी नेहल वधेरा उस पोजीशन पे आने वाला है। सेकेंडली ऑल्सो मैं पहले पीयूष चावला सोचा था, बट देन यू टोल्ड मी कि मुंबई इंडियंस, इवन रोहित शर्मा हैज सेड कि ये लोग बहुत टाइम से इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तिलक वर्मा और नेहल वधेरा पे। तो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि अब वो सडनली इनको जाने देंगे। करेक्ट, क्योंकि बाकी टीम्स भी फिर पाउंस करेंगी इन लोगों पे। सो हाँ, इट मेक्स मोर सेंस, ऑल्दो पीयूष चावला की भी सरप्राइजिंगली एज 33-34 ही है, तो आराम से वो एक पूरा IPL निकाल सकते, जो कि उन लोगों ने खुद भी बोला हुआ है कि मैं निकाल सकता हूँ।
सो उनको जाने देंगे. ही इज ऑल्सो समवन जिनकी बॉलिंग भाई काफ़ी अंडररेटेड है एंड सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी रही है उनकी बॉलिंग. ऑब्वियसली फील्डिंग में ही इज़ नॉट दैट गुड नाउ बिकॉज ऑफ सम इशूज़, बट बैटिंग में नीचे आके थोड़ी कर लेते हैं. सो पीयूष चावला हाँ काफ़ी वैल्यूएबल प्लेयर हैं जिनको प्रॉब्ली शायद इनको जाना पड़ेगा. बट हाँ अगर आप नेहल वडीरा में इतना टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट डज नॉट मेक सेंस कि अब आप उन्हें जाने दो. एंड आई थिंक इसी के चलते हुए मुंबई इंडियंस भी एक वैसी टीम है जस्ट लाइक KKR जो कि एक्चुअली में चाहेगी कि हमें ऑप्शन ना दो भाई, हमें सेम टीम दे दो. क्योंकि पता है अभी मैंने नुआन थुसारा, क्विटजे, इन जैसे लोगों का नाम लिया ही नहीं अभी तक. टिम डेविड को चलो आई नो इतना अच्छा नहीं था. डेवॉल ब्रूस एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है भाई. आकाश मधवाल ऑफ कोर्स साथ में रहेंगे. अगर ऐसे नामों को आप ऑक्शन में जाने देते हो तो मुंबई के साथ प्रॉब्लम यही भी है कि आप बाकी जो प्लेयर रिटेन कर रहे हो ना वो बहुत महंगे में रिटेन हो रहे हैं. हाँ. तो शायद आपके पास इतने पैसे बची ना कि आप इन प्लेयर्स को वापस खरीद पाओ. आई थिंक मुंबई इंडियंस के साथ प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है. हमने भी SRH के लिए कहा था कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इनके पास. इस टाइम पे मुंबई के साथ भी वो है. मुंबई की प्रॉब्लम और ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि 18 करोड़ में रुक सकते हैं. हाँ वही तो अब आप कैसे किस मुंह से किसको बोलोगे. हार्दिक पांड्या को बस कैप्टन लेके आए हो T20 में, अभी वर्ल्ड कप हमने देखा कैसे खेला. अब आप उससे कहोगे नहीं आप 11 करोड़ में रुक जाओ, किस मुंह से बोलोगे. तो आई थिंक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है मुंबई इंडियंस में इस टाइम पे. एंड स्पेसिफिकली क्योंकि ये 4th और 5th रिटेंशन का रूल आ गया है कि आप इक्वली उतना पैसा कमा सकते हो, तो प्लेयर्स तो चाहेंगे ही चाहेंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले. तो बहुत डिफिकल्ट है ये लोग कैसे रोकते हैं. विच इज़ वाई कि अब इट इज़ क्वाइट लाइकली कि रोहित शर्मा जाता है. एक तो सैक्रिफाइस होना ही पड़ेगा एंड वो मोस्ट लाइकली रोहित शर्मा का ही सेंस है. आई थिंक मुंबई इंडियंस का भी वन ऑफ द टफेस्ट जॉब होने वाली है जस्ट लाइक KKR कि आप कैसे अपने कोर को वापस लेके आते हो उतने कम पैसों में. बहुत बड़ा इशू होने वाला है. इसीलिए मुंबई और KKR जैसी टीम्स नहीं चाहती थी ये ओमेगा ऑप्शन में, क्योंकि ये लोग बहुत लूज आउट करेंगे. बट मतलब मुंबई के पास इंडिया का इतना टैलेंट है ना, ये इंडियन प्लेयर्स महंगे बिकेंगे. एलीट भी वो भी एकदम टॉप टियर वाले हैं इनके पास. इनकी प्रॉब्लम यही है दोनों KKR और मुंबई की कि ये लोग जो प्लेयर्स को जाने देंगे ना वो सारे इनको पता है महंगे बिकेंगे, लॉस होगा. ऐसे SRH का क्या, आप जो प्लेयर्स को जाने दे रहे हो कई सारे प्लेयर्स शायद 7-8 करोड़ से में नहीं बिकेंगे. चाहे वो राहुल त्रिपाठी को कह लो, चाहे मयंक अग्रवाल को कह लो, चाहे मयंक मार्कंडे को कह लो. पर इनका आपको पता है भाई क्विटजिया जा रहा है. अगर मैं पिछले बार सस्ते मिल गया था, इस बार गलती नहीं करेंगे फ्रेंचाइज. रमनदीप अगर जा रहा है, स्टार्क अगर जा रहा है, फिल सॉल्ट जा रहा है, मुश्किल होने वाला है भाई मुंबई के लिए बहुत ज़्यादा. एंड आई थिंक भाई मुंबई इज प्रॉब्ली, मुझे लगता है पर्सनली कि मुंबई के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है ऑक्शन. हाँ यार मतलब ये सोचना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा को जाने दे रहे हो तो आप अगेन हिट लेने वाले हो गंदा. अभी तक ये था आपने कैप्टनसी से निकाल दिया तो आपकी फॉलोइंग गिर गई. रोहित शर्मा को आपने जाने ही दिया अब डायरेक्टली, स्पेसिफिकली व्हेन यू सी कि आपका जो राइवल है CSK, उसका जो कैप्टन MS धोनी, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है. अगर रोहित शर्मा के लोग जाने देते हैं, क्योंकि इन जनरल पब्लिक इतना दिमाग नहीं लगाएगी कि नहीं धोनी तो सिर्फ 4 करोड़ में ही रुका, रोहित शर्मा ज़्यादा में रुकेगा, इतना दिमाग नॉर्मल पब्लिक लगाएगी नहीं. सो वो लोग तो डायरेक्टली अनफॉलो का बटन दबाएंगे, जिसके चलते इन्हें काफ़ी ज़्यादा हिट होगा ही होगा. एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू एक्सेप्ट कि रोहित शर्मा का इस टाइम पे IPL में ही इज़ द थर्ड बिगेस्ट नेम नाउ इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू, बिहाइंड MS धोनी एंड विराट कोहली. पॉसिबली हो सकता है किसी के बराबर ही हो, बट अगर आप उस प्लेयर को जाने दे रहे हो तो आप बहुत मैसिव हिट लेने वाले हो. बट आई थिंक वॉट वी कैन प्रॉब्ली कंक्लूड फ्रॉम ऑल दिस डिसीजन इज कि एटलीस्ट एक नाम तो हमें लगता है जो कि प्रॉब्ली 99% एक बहुत बड़ा नाम है जो कि ऑक्शन में आने वाला है. एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ऐसे बहुत सारे नाम होने वाले हैं, क्योंकि हमने 6 रिटेंशंस पॉसिबल गिना तो दिए कि ये टीम्स ये रखेंगी, बट आई जनरली थिंक कि यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा बड़े नाम दिखने वाले हैं, क्योंकि ये 6 प्लेयर जो रिटेन है ये कर नहीं सकती टीम्स इतनी आराम से. अब पता सबसे मुश्किल पता क्या है, हर एक टीम के दिमाग में एक डर पता क्या रहेगा 6 रिटेंशंस करने का. व्हाट इफ हमने कर दिया और किसी ने नहीं करे, राइट, तो हमारा पूरा ऑक्शन गया. इसके चलते हुए शायद एक भी टीम ना करे 6 रिटेंशन. तो आई थिंक इनएविटेबली जय शाह ने इतना स्मार्टली बहुत स्मार्टली खेला है, पूरा ये प्ले सेटअप करा है कि आपको ऐसा इल्यूजन है दिमाग में कि हम अपने आधी टीम को रिटेन कर सकते हैं 12 में से 6 लोग, बट एक्चुअली में बड़े प्लेयर्स आने वाले हैं ऑक्शन में. वंस अगेन मास्टर स्ट्रोक, एंड शायद ये वर्थ इट था 1 महीना डिले करना रूल्स को लाना. भाई अगर अभी अगले 1.5 महीने में ऑक्शन होता है, आई कैन नॉट वेट नाउ. अब तो बहुत, मुझे तो जैसी हमने पॉसिबिलिटी आ गई ना कि रोहित शर्मा का जेन्युइनली केस है क्या वो आ सकता है,
आई एम तो वे टू एक्साइटेड फॉर इट भाई, मतलब बहुत एक्साइटेड है। आई थिंक हैंड्स डाउन बेस्ट टीआरपी आएगी इस ऑक्शन की। मुझे ये इस बात का भी डर है कि ऑक्शन इतना तगड़ा चलेगा कि हाइप निकल गई मेन आईपीएल की। भाई जेन्युइन केस है। ऑल्दो जब ऑक्शन में इतनी उथल पुथल होगी तो आईपीएल का भी एक्साइटमेंट तो बढ़ेगा। आई थिंक बस एक अनफॉर्चुनेट थिंग यही है कि इंडिया में नहीं हो रहा। तो अच्छा तुम जाने वाले थे वरना? नहीं भाई, मतलब इंडिया में होता तो एटलीस्ट लोग जाते ना, उन्हें ज्यादा मजा आता। चलो ठीक है, ठीक है। आई थिंक इसी नोट पे हम लोग एंड करते हैं आज का पॉडकास्ट। होपफुली आप सबको मजा आया होगा। आई एम श्योर सबके काफ़ी सारे ओपिनियंस होंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके क्या रिटेंशन होने चाहिए अपनी फेवरेट टीम के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो भाई, ये हम लोग हर चैनल कह रहा हूँ, हर पॉडकास्ट में बोलते हैं। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए वो आपको मुझे दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।